नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग बेहतरीन तरीके से 400 प्लस क्वेश्चन करेंगे। कितने? 400 प्लस। साथियों, ये टॉपिक वाइज श्रृंखला का 14वां लेक्चर होगा। इसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो समास का पूरा 200 प्रश्न और एक जो है संधि का 200 प्रश्न। तो याद रखिएगा साथियों, इससे बाहर शायद ही कोई आए। अगर अगर आपको बेसिक क्लासेस करने हैं समास और संधि के, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और टॉपिक वाइज टेस्ट का अलग से पीडीएफ अलग से एक तरह से उसका वह बना दिया गया है। भाई आप प्लेलिस्ट में आकर देख लेंगे, ठीक है। और प्लस सीडीपी के जो क्लास हैं, सीडीपी के भी एक दिन इसी तरह, मतलब मात्र अगर 4 लेक्चर हम लेंगे और तो सीडीपी खलास हो जाएगा भाई। सीडीपी के अभी करीब 30 के आसपास लेक्चर हो गए हैं। आप लोग देख लेंगे आकर। थोड़ा मोड़ा और बचा है, करीब 20 टॉपिक मान लीजिए और बचे हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से खत्म होंगे। जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो हमने दे दिया है, आप देख लें। मैथ के बात करें तो मैथ में एक सिर्फ सीआई बचा है। वह इस संडे को हम पूरा मैराथन लगा देंगे उस पे, 2 घंटे 3 घंटे का वो खत्म हो जाएगा उधर। और बाकी के मैथ के क्लासेस भी लगभग 60 के आसपास है भाई, देख कर जाना, शायद ही कोई प्रश्न छोड़ के आओ। इसके बाद भाई बच गया आपका क्या? इन्वायरमेंट। बेहतरीन तरीके से इन्वायरमेंट हुआ है। और उधर तो हम सुपर टेट की तैयारी के लिए भी आपका जुगाड़ करना स्टार्ट कर दिए हैं भाई। क्लासेस देना, जैसे आपके जनरली जो आपके यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पॉलिटी से और आपके एसएसटी से, तो ये अभी क्लासेस हम स्टार्ट कर दिए थे। और यह सब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, और आपके अगर यूपीएसआई के एग्जाम्स हैं तो यूपीएसआई भी, अगर लेखपाल के एग्जाम हैं आपके तो लेखपाल के लिए भी, मतलब सबके लिए हिंदी के जो क्लासेस चलते हैं यहाँ पर बेहतरीन इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 साल के हमने पेपर करा दिए भाई, 5 साल के 2016, 17, 18, 19, है ना, इस पाँचों साल का जो हमने पेपर कराया है आप करके जाएंगे यूपी टेट का दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप देख लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब बिना कहे आप लोग एक बार शेयर कर दें, स्टेटस लगा दें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ भी पहुँचा सकते हैं पहुँचा दो, है ना, क्योंकि साथियों आपके लिए मेहनत किया जाता है तो आप लोग का भी दायित्व बनता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। दोनों समास और संधि आज हमको पढ़ना है। इन दोनों में बच्चों बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और आप भी लाएंगे। एक एक प्रश्न कराएंगे, अच्छे से देखते चलिएगा। पहले हम बता देते हैं समास क्या है। समास मतलब दोस्तों दो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तो उसे सामासिक सामासिक शब्द कहते हैं, और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं, है ना। जैसे कार्य कुशल, जैसे कार्य कुशल है ना, तो शब्द कार्य और कुशल जो है यहाँ पर दो शब्दों के योग से बना है। तो इसका अर्थ है कार्य में जो कुशल होता है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द है, में शब्द है ना, जो इन दोनों को जोड़ा हुआ है, कार्य में कुशल तो में है ना। तो इस प्रकार से समास होने पर उसका लोप हो गया है ना। समास जब बन गया, जैसे कि हम बोलें कार्य कुशल, तो उसका लोप हो गया वहां पर। लेकिन जब हम उसका विग्रह कर दिए तो समास मतलब कि कार्य में कुशल, कार्य और कुशल, यह सब हो गया, है ना। तो यहाँ पर और में जो है यहाँ पर सामासिक वर्ण है ना, कारक चिन्ह है। बताते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। संधि और समास में अंतर भी यहीं पर आप देख लीजिए। हम संधि और समास दोनों आज करने वाले हैं, दोनों का अंतर देख लीजिए। वैसे हमने बेसिक क्लासेस में बता रखे हैं भाई, देख लेना भाई। लक्कड़ मारेंगे अगर किसी को भूला कोई तो, लक्कड़ लक्कड़ मराएगा भाई, याद रखना। लक्कड़ याद रखना साथी। दोस्तों संधि और समास में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं भाई, कौन कौन से पहले बता दो। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, किंतु समास में 2 पदों का योग होता है भाई। संधि में 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। दूसरी ओर अगर देखें, समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है भाई, याद रखना। तीसरी बात अगर करें, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है भाई, किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है भाई, याद रख लेना, है ना। समास के अगर भेद की बात करें, समास के कुल दोस्तों अगर बात करें 4 ही भेद हैं मुख्य रूप से। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, है ना, यह होते हैं। और 15 उपभेद होते हैं। तो उतना हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ 6 याद रखने हैं, है ना। इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि बात करें अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास की बात करें, जिस समास में उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। अगर इसकी बात करें, ये कारक तरह से इसमें कारक चिन्ह वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं जो कि इसमें ही यूज होते हैं तत्पुरुष समास में। अभी आगे चलते हैं। अगर द्वंद्व समास की बात करें भाई, द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों संज्ञा या विशेषण होते हैं। जैसे कि बात करें भाई, सीता और राम, योजक साइन आते हैं बीच में, दिन और रात यानी रात और दिन, पाप पुण्य, माता पिता, है ना, यह सब आ जाते हैं इसमें। तो याद रखना, जैसे राम लक्ष्मण, इसमें इतरेतर द्वंद्व हैं तो उतना अंदर नहीं पूछेगा। समाहार द्वंद्व भी आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व भी होता है इसके अंदर, लेकिन हमको सिर्फ याद रखना है द्वंद्व,
राम लक्ष्मण, राम कृष्ण, भाई बहन, देश विदेश, लोटा डोरी, लव कुश, ये सब आ जाते हैं। अगर बहुब्रीही समास की बात करें, बहुब्रीही समास में साथियों इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, इसमें मतलब तीसरे की ओर इंडिकेट किया जाता है भाई, याद रख लेना, है ना? यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुब्रीही समास के भी भेद होते हैं, जैसे समानाधिकरण बहुब्रीही, तुल्य योग बहुब्रीही, व्यधिकरण बहुब्रीही, व्यतिहार बहुब्रीही। तो उतना हमको अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखना है और अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। यहाँ पर एक बस इतने हो गए। एक कर्मधारय छूट रहा था ना, तो कर्मधारय भी तो बता दिया गया। ये 6 हो गए, 6 आपके समास हो गए। चलिए अब हम लोग टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब बेहतरीन तरीके से टेस्ट सॉल्व करते हैं साथी। चलिए पहला देखिएगा, समाज की अधिकता ओज कहलाती है। इसका ये किसका कथन है भाई? समाज की जो अधिकता होती है वो ओज कहलाती है। फटाफट अब करते चलते हैं। बस आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि आपके लिए पूरा भरपेट हम भोजन लेकर आए हैं, कर लेना, है ना? समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ये दोस्तों वामन वामन जी का कथन था, वामन याद रखेंगे। इसके बाद देखिए धनुर्वाण में किस तरह का समास है? धनुर्वाण बोला है साथियों, ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा। धनुर्वाण, धनुष और वाण मतलब कि द्वंद्व समास है। द्विगु नहीं, द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक आते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं ना, मतलब कि दोनों की एक तरह से प्रधानता होती है दोनों पद की, तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सब कुछ बता दिया गया है भाई आपको, बस आप लोग आराम से सारे टेस्ट अंक जरूर बताइएगा कितने अंक आएंगे। 400 प्रश्न हैं दोनों मिला के, 400 में आपने कितना सही किया? मात्र 1 घंटे, मात्र 1.5 घंटे कह लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहिएगा, प्रॉमिस लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ से शायद ही कोई प्रश्न छूटे अगर आए तो। निम्नलिखित में से नंज तत्पुरुष समास कौन सा है भाई? बताइएगा। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया आपसे? नंज तत्पुरुष समास कौन सा है? तो बता देंगे सी, अभाव। तो ये थोड़ा सा ऊपर डिफिकल्ट है, लेकिन आगे आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, घबराना मत, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर हर लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना? सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। सदगति में कर्मधारय, याद रखेंगे। शोकाकुल में कौन सा समास है भाई? शोकाकुल, शोक में कुल, है ना? ये चाची बन रही है भाई, मतलब कि तत्पुरुष समास होगा। तो में मतलब कारक चिन्ह का लोप है यहाँ पर। अगला देखना, किस प्रकार के संबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? बताना। तो जो विचारात्मक शैली होते हैं यह, है ना? देखिए यहाँ पर टिक भी लगा है, तो हमने इसको सॉल्व हम कर रहे थे, तो हमको बाद में भैया समझ में आया, तो हमने टिक भी लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, मत समझना कि सर चीटिंग किया, नहीं भाई। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में, अकाल से पीड़ित, से क्या है? से क्या है बताना जरा? कारक चिन्ह है ना, तो तत्पुरुष समास लगा देना साथ में का सी। अगला देखना, जय पराजय, योजक साइन आ गया। अब योजक चिन्ह देखकर कौन लगाएगा भाई? बताना, तो क्या लगाओगे? द्वंद्व समास ही लगाएंगे ना, तो बस जय और पराजय। चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए देखिएगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है भाई? युधिष्ठिर, अर्जुन जो पांडव थे उसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब कि आप बता सकते हैं युधिष्ठिर का क्या होगा दोस्तों? उल्लुक समास होगा, याद रख लेना भाई। अब कौन बहुब्रीही लगा रहा है? बहुब्रीही नहीं लगाना, उल्लुक समास है। चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? चंद्रकांति, चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? 10वें का राइट आंसर क्या होगा भाई? कर्मधारय समास है, चंद्रकांति। नेक्स्ट बताइए, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है बता दीजिए, क्या बताइए? संबंध तत्पुरुष है, याद रखना, है ना? संबंध तत्पुरुष समास है भाई। संबंध, कठ, काठ की पुतली, का के की, नाने रारे, ये सब आते हैं ना। काठ की पुतली, तो की आ रहा है, तो काके की, नाने नी, रारे री आता है संबंध में, तो ये होते हैं हमारे कारक। भी हम आपको पढ़ा दिए, बेसिक क्लास आप करिए, कारक का हमने एक तरह से फुल टेस्ट भी लिया है। अगला देखना, निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है। द्वंद्व समास शब्द है। द्वंद्व समास का मतलब आप समझ जाओ कि एक तरह से दोनों योजक साइन आते हैं बीच में, और का लोप होता है। तो आजकल देखना, आजकल, दिन रात, व तो रातों रात, वीर पुरुष, यह दोनों तो काट ही दीजिए। और आजकल तो हमारा यह तत्पुरुष समास में आ जाता है भाई, है ना? 12वें का जो यह है, एक मिनट एक मिनट, यही तो द्वंद्व समास है भाई। यह तत्पुरुष, दिन रात जो है ना, यह तत्पुरुष में आएगा, यह तत्पुरुष समास में होगा साथियों, है ना? और जो आजकल है, यह हमारा राइट आंसर होगा 12 का ए। अगला देखना, पड़ुकुटी, पड़ुकुटी में शब्द में कौन सा समास है? पड़ुकुटी में 13 का जो राइट आंसर है साथियों, तत्पुरुष समास होगा, याद रखना, इसमें कारक चिन्ह का लोप है। अगला देखना, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है और द्वंद्व समास कौन सा है? इसमें दोनों बताइएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है भाई? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं भाई, है ना? कहेंगे भाई दोनों माता पिता, भाई बहन, इसमें दोनों समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि सी इसका राइट है। अनुरूप देखिएगा, जो बेसिक क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भाई बेसिक पढ़ा हुआ है, आ जाओ। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में बताइएगा भाई। देखिए द्विगु, द्विगु होगा, अव्ययी भाव होगा, बताना जरा। देखिए तत्पुरुष अव्ययी भाव को छोड़ दीजिए अभी। अब बताओ कर्मधारय समास होगा कि नहीं होगा? कर्मधारय होगा,
बिल्कुल नहीं होगा कर्मधारय भाई, नहीं होगा कर्मधारय, कर्मधारय इसमें दिख ही नहीं रहा है, द्विगु कहाँ से होगा? दुगुना संख्या की बात ही नहीं हो रही है। अब अव्ययी होगा कि तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष में साथियों याद रखना, अनु में आप देख रहे हैं आगे विसर्ग आया है ना? मतलब एक तरह से अव्यय आया है, तो यानी कि अव्ययीभाव समास, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि सी, 14 का सी। बहुत सही, मेरे शाबाश दे रहा हूँ। आप लोग करते चलो, भैया देख लो, पटाखे-वटाखे सब कुछ फूटेंगे, बस आप लोग बस वहाँ फोड़ के आना, वही आपका पटाखा है, वही आपका बम है, बारूद है, ठीक है ना? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है भाई? द्विगु बता देंगे भाई, और क्या? चलो भाई लक्कड़ मारोगे। अगला देखना, अगला देखना भाई, धन ध्यान मग्न में कौन सा समास है? बताना तो, ध्यान मग्न में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है, ध्यान में जो मग्न है यानी कि कारक चिन्ह का लोप है, बचवा और कुछ नहीं। चलिए आगे, यथाशक्ति, या कौन नहीं बता सकता भाई? अव्ययीभाव समास लगाओ और कटाखट आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाते चलें, आगे बढ़ते चलें, जो लगाए वो आगे बढ़ें, जो न लगाएं थोड़ा सोचें फिर लगाएं, ठीक है भाई? चलिए बताना, इनमें से कौन शब्द बहुव्रीहि समास? बहुव्रीहि समास मतलब तीसरा पद प्रधान हो, तो इसमें कौन दिख रहा है भाई? पीताम्बर, बताना। श्री कृष्ण भगवान जी की बात हो रही है, 19 का ए। चला, चलिए भाई, चौमासा में अच्छा बताइए कौन समास है? चौमासा में, चौमासा में बताइएगा। द्विगु समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। आजीवन में बताना कौन समास है? आजीवन में बताना कौन समास है? आ क्या है? अव्यय है, उपसर्ग है, तो अव्ययीभाव समास हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में शब्द में दोस्तों तत्पुरुष समास है। सिंह का द्वार, सिंह द्वार, सिंह का द्वार, का क्या है? कारक चिन्ह है, याद रखना, कारक चिन्ह, का के की, या रे री, ना ने नी, है ना? मतलब उसका संबंध बताया जा रहा है सिंह का द्वार से भाई। नीलोत्पल, नीला, आप बता दो आगे, हम तो बता ही दिए। 21 का राइट आंसर सी भाई, कर्मधारय समास, याद रखना, कर्मधारय से नीलोत्पल की बात कर रहा है ना, तो ये हमारा कर्मधारय। अव्ययी मत लगा देना, अव्ययी तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तत्पुरुष भी नहीं है। बहुव्रीहि मत लगा देना, बहुव्रीहि में वैसे तो बच्चे नहीं लगाएंगे बहुव्रीहि, पता है। धनंजय, धनंजय में समास है, बताइएगा धनंजय में कौन सा समास है? 22 का जो राइट आंसर होगा साथियों सी होगा, बहुव्रीहि समास। धनंजय में बहुव्रीहि समास होगा। धनंजय का मतलब फटाफट टाइप कर दीजिए तो। नीलोत्पल फिर आ गया भाई, में कौन सा समास है? अभी ऊपर हम लोग देखे थे, देखिए रिवीजन, रिपीट तो होते हैं प्रश्न भाई, है ना? दबा के शेयर कर दो मेरे साथियों। यानी कि 23 का जो राइट आंसर है साथियों, कर्मधारय समास। इससे बाहर नहीं आएगा भाई। हिंदी का बिजोड़ क्लास दे दिया गया आपको पूरा का पूरा, आ जाओ प्लेलिस्ट में, छान मार के रख दो साथियों। मैथ, हिंदी, इन्वायरमेंट जो पढ़ना हो सब पढ़ डालो भाई, सब कुछ दे दिया गया फ्री में। मनमाना, मनमाना में कौन समास है? बताना, मनमाना में कौन समास है? 24 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? अव्ययीभाव समास है भाई। मन अलग कर दो, माना अलग कर दो, तो अव्ययीभाव हमको दिख रहा है भाई। कमल नयन, कमल, कमल के समान नयन की बात कर रहा है ना? तो बहुव्रीहि इसमें कर्मधारय दिया नहीं है, तो यानी बहुव्रीहि समास होगा। 25 का जो राइट आंसर है साथियों, एक मिनट एक मिनट, कमल नयन की बात कर रहा है ना, कमल और नयन, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा साथी, है ना? तत्पुरुष समास लगाइए भाई। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अगर बहुव्रीहि दिया है तो कुछ तो बहुव्रीहि लगाएंगे, और हम भी लगा देते बहुव्रीहि, लेकिन थोड़ा सा सोचें, कमल और नयन की बात हो रहा है ना, कमल नयन की बात हो रहा है, कमल और नयन की बात हो रहा है ना? तो यह हमारा तत्पुरुष समास होगा भाई, याद रखना साथी। चलिए आगे चलते हैं, बहुव्रीहि नहीं होगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, है ना? 5 वटों का द्विगु है, द्विगु होगा, बताना जरा क्या होगा भाई? द्विगु होगा। चलिए अगला देखते हैं, जय और पराजय, भाई यह तो हमारा द्विगु समास, बताना। सॉरी, द्विगु कहाँ से? द्वंद्व होगा ना भैया, यह नहीं, यह नहीं, द्वंद्व होगा। 27 का सी लगा देना। चलिए आगे चलते हैं। तिरंगा, तीन, अब देखो यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, पक्का फंसेंगे, बता देते हैं साथियों। देखो यहाँ पर हमें द्वंद्व भी दिया, एक मिनट एक मिनट, द्विगु भी दिया है, और हमें कर्मधारय भी दिया है। एक हम और ऑप्शन दे देते हैं आपको, बहुव्रीहि भी, बताना। अब बताना इस पांचों में से कौन सा इसका राइट आंसर तिरंगा का, देखते हैं कौन बताता है भाई। 28 है, पांचों में से बताना है आप, पांच या पांचवा, बहुव्रीहि पांचवा आंसर है आपका, बताना। 28 का अगर पांचों दिया रहता है तो आप क्या बताओगे दोस्तों? अगर पांचों दिया है, बहुव्रीहि भी इसमें है, तो याद रख लेना बहुव्रीहि बताना है। तो तिरंगा मतलब वो तिरंगा जो भारत का शान है, एक ही तिरंगा है भारत का शान, याद रखना। भारत की शान की बात हो रही है यहाँ पर, तिरंगा मतलब बहुव्रीहि समास होगा, अगर बहुव्रीहि द्विगु दोनों है तो। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं है ऑप्शन में, तो द्विगु लगा देना, क्योंकि 3 की बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे द्विगु की बात हो रहा है, द्विगुना संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना भाई? इस तरह से आजन्म, जन्मों जन्मांतर, भाई बता दो भाई कौन समास है? अव्ययीभाव समास है, लगा देना, ठोक देना राइट आंसर 29 का सी। चलिए आगे चलते हैं। बताओ, आपको नहीं आ रहा है सारी चीजें? बताओ कराया गया कि नहीं कराया गया? कराया गया भाई, बस बेजोड़ तरीके से पढ़ाई कर लो मेरे साथियों, बहुत कम समय बचे हैं, इतने याद रखना।
और लाइफ में समय कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। अग्रलिखित में कर्मधारय समास बता देना। अग्रलिखित में कर्मधारय समास क्या है साथियों बता देना। तीसरे का जो राइट आंसर है साथियों सी, नीलोत्पल भाई। अभी तो ऊपर हम देखे थे भाई, नीलोत्पल कर्मधारय है। अब इस प्रकार से पूछ लिया। गौशाला, गौशाला मतलब गाय का क्या, गाय का रहने वाला जगह भाई बताना। 31 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, तत्पुरुष समास, यानी कि उसका संबंध बताया जा रहा है गाय का ना, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है। अगला देखना, द्विगु समास। द्विगु मतलब कि दुगुने की बात करेगा, दुगुने मतलब संख्या की बात करेगा, तो त्रिभुवन 32 का सी, 32 का सी। अगला देखना, नीलगाय, नीलगाय मतलब बताना। नीलगाय की बात करें मतलब कर्मधारय समास है भाई। नीलगाय बहुत सारी होती हैं, यानी कर्मधारय की बात कर रहा है। अगला देखना, त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन समास है भाई, लगा देना द्विगु समास। त्रिभुज में द्विगु समास है, द्विगु तीन भुजाओं के समूह की बात कर रहा है, यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज की द्विगु समास। एकादश, द्वादश, त्रयोदश ये सब के सब आ जाते हैं द्विगु समास में। चौराहा, तिराहा ये सब आ जाते हैं द्विगु समास में। 34 का जो राइट आंसर साथियों बी लगा देना। अगला देखना, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा, अब टिक नहीं लगाएंगे आप लोग, थोड़ा सा बस देखते चलो, एक एक प्रश्न आते हैं स्क्रीन पर, आप लोग देखते चलो, ऐसे फास्ट होगा थोड़ा सा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बता दो। महान है जो आत्मा, यानी कि महात्मा की बात किया जा रहा है, यानी कि कर्मधारय समास है भाई। बहुव्रीहि भी दिया है तो लेकिन आप कर्मधारय लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, कर्मधारय समास। अगला देखना, परमानंद, परमानंद शब्द में कौन सा समास है, में कौन सा समास है बताना। 36 का जो राइट आंसर है साथियों सी, इसमें भी परम है जो आनंद, यानी कि परमानंद, है ना, याद रखना। कर्मधारय समास भाई इसमें भी। अग्रलिखित में, अग्रलिखित में से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब कि एक तरह से पाप और पुण्य भाई एक ही दिख रहा है हमको, एक ही दिख रहा है ना, तो पाप और पुण्य, योजक साइन आ गया है। अगर और लिखा होता तब भी हो जाता। 37 का राइट आंसर डी। अगला देखना, चंद्रमुख में कौन सा समास है, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी कि कर्मधारय समास की बात कर रहा है भाई, कर्मधारय, तो बता देना 38 का जो राइट आंसर है सी। अगला देखना, राम कृष्ण, राम और कृष्ण भाई द्वंद्व समास लगा दो मेरे यारों। अभी तो हम बताए थे स्टार्टिंग में, जब हम बताए थे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास। जिसको जो गलत किया लक्कड़ मारेंगे भाई, गलत नहीं करना, लक्कड़ खाना है, लक्कड़, लक्कड़ खाओगे तभी गलत करना, याद रखना। लक्कड़ के लिए तैयार रह जाना, नहीं तो शेयर कर दो मेरे यारों, दबा के मारो शेयर। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी वीक है, वीकनेस है, लेकिन फिर भी हम आपकी क्लास लगा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है। अपने तबीयत वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं साथियों, है ना, जो ध्यान देना है वो दे रहे हैं। बस याद रखो, हमको बस आपको अच्छे तरीके से कंटेंट्स दे देना है, यह ना बोलो बाद में कि सर ने आपने पढ़ाया नहीं था। हम सब कुछ भर देंगे, बस याद रखना जितने क्लासेस करा दिए गए ना उतना कर लेना, रिवाइज कर लेना, 3 बार पढ़ लेना। न आ जाए 120 प्लस नंबर, ना कह देना आकर कि नहीं आया सर मेरा, कह देना आकर, लेकिन ईमानदारी के साथ रिवीजन करना, उसका नोट्स बनाना, अपने से पढ़ना, 10 बार 20 बार जितनी बार पढ़ सको अपनी क्षमता के अनुसार भाई मेरे शेरों। बताओ इसका आंसर। प्रेम आतुर शब्द में कौन सा समास नहीं है, प्रेम आतुर में कौन सा नहीं है भाई, मतलब एक ही है ऐसा, मतलब तो प्रेम आतुर में 3 समास हैं, बताओ लो। अब हो गया पचड़ा, बता दो भाई मेरे यारों, द्विगु समास नहीं है सिर्फ, बताओ इसमें दुगुना का आंसर है कुछ नहीं। अभिभाव समास है भाई प्रेम आतुर में, प्रेम धनातुर हो गया प्रेम आतुर, अभिभाव। बहुब्रीहि भी है भाई प्रेम आतुर, जो होता है प्रेम के आतुर, प्रेम के लिए आतुर उसकी। और तत्पुरुष समास तो दिख ही रहा है भाई, यानी कि द्विगु समास सिर्फ नहीं है, याद रखना प्रेम आतुर में, और सारे समास हैं, याद रख लेना, ऐसे सारे जो वर्ड आते हैं बहुत खतरनाक वर्ड ऐसे होते हैं भाई। अगर हम बोल दें, बोलता यह प्रेम आतुर में कौन से समास हैं, और ये तीनों ऑप्शन में दिया होता, तब क्या लगाते बताना जरा, तब क्या लगाते, तब याद रखना हमेशा और हमेशा हम प्रेम के लिए आतुर लगाते, यह हमारा सही होता, सी सही होता। इस बात को गांठ बना के रख लो। चरण कमल में एक समास है, चरण कमल बंदो हरिराई, जहां पर बात होती है एक समान एक की, यानी कि एक तरह से उसमें उपमा की बात होती है, उपमेय और उपमान की बात होती है, तो याद रख लेना उसमें कर्मधारय समास ही होता है दोस्तों, क्योंकि विशेषण और विशेष से आते हैं उसमें, तो याद रखना। या चौराहा में भैया बता दो, अब इसमें टिक लगाने की जरूरत भी है क्या, चौराहा में 4 राहों का समूह बता देना, द्विगु समास। देख लो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आप नहीं करोगे क्या। सप्त ऋषि में कौन समास है भाई, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि, स्टार्स, याद है कि नहीं, स्टार जो चांद, चांद मतलब कि आसमान में जो बनते हैं स्टार, तारा तारा, तो याद रखना द्विगु समास है। नेक्स्ट, समास का अर्थ होता है भाई, समास का अर्थ क्या होता है बता देना। अभी तो बताया स्टार्टिंग में दोस्तों, संक्षेप होता है, विच्छेद मत करके आना भाई, संक्षेप होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना संक्षेप होता है साथियों। अगर समास का उल्टा पूछता है, विलोम में हमने करा दिया है करीब 300 प्रश्न, नहीं किए हो तो आपकी गलती है। ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, पीडीएफ की चिंता न करना, टेलीग्राम ज्वाइन किए हो नहीं किए हो तो कर लेना दोस्तों, करंट हेवन के नाम से है, इसके नीचे भी आपको पिन कर दिया जाएगा, क्या, टेलीग्राम का लिंक भाई। अगला देखना, इसका राइट देखो, यूपी टेट में आया भाई, ये मत बोलना सर यूपी टेट के नहीं लेते हो आप, यूपी टेट का नहीं है, बताओ तो। संक्षेप होगा, समास का उल्टा व्यास होता है, संधि मत लगा देना। गौशाला, गौशाला मतलब गौशाला, गाय का, साला से क्या है,
गाय जहाँ रहती है भाई उसका संबंध तो बताया जा रहा है, तो संबंध तो इसमें दिख ही नहीं रहा है बस सर जी, तो क्या लगाएँगे? तो बौगरी लगा देंगे बस, हाँ? गौशाला में केवल गाय ही तो रहती है भई, बताना। बौगरी लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास भाई, तत्पुरुष समास मतलब कि वही कारक चिन्ह वाला, तो बताओ राजकुमार, राजा का कुमार, भाई यही तो दिख रहा है हमको। यज्ञवेदी, ग्रामवासी, आजन्म नहीं, आजन्म और यज्ञवेदी तो हमारा चला जाएगा भाई किसमें? और ये तो चला जाएँगे दोनों आपके अव्ययी भाव समास में ना भाई। 46 का जो 46 का जो राइट आंसर है साथियों, 1 मिनट रुक जाना, तो आजन्म की बात किया है ना, आजन्म मतलब कि यही आपका राइट आंसर है, राजकुमार और यज्ञवेदी, ग्रामवासी, ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका आजन्म होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें क्या पूछा है कि नहीं है पूछा है? नहीं है पूछा है ना, 1 मिनट रुकना, तो नहीं है की बात किया ना, यह सब के सब हैं साथी, यज्ञवेदी भी होगा, देखिए इसी वजह से कंफ्यूज हो गए, ये नहीं दिख रहा था हमको। यानी कि राजकुमार भी है, यज्ञवेदी भी है, ग्रामवासी भी है। आज जन्म नहीं है दोस्तों, आज जन्म आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, यही गलत है ना? चलिए आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं जिससे हमको दिख जाए भाई, नहीं तो गलत टिक लग जाएगा तो चिल्लाओगे सर गलत कर दिए। देशभक्ति में कौन सा समाज है भाई? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, 47 का राइट आंसर बताओ। 47 AK-47 नहीं यहाँ पर, वो भी चलेगा, याद रखना, जिस दिन निकालोगे ना एग्जाम सुपर टेट, यूपी टेट अच्छे नंबर से, उस दिन भी चलेगा, उस दिन चलेगा AK-47 साथियों। याद रखना आपको यही तो चलाने हैं AK-47 जाकर एग्जाम में। 47 का राइट आंसर तत्पुरुष समास है साथियों, याद रखना, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है, के लिए आया है ना, तो याद रखना। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय कर्मधारय, द्वंद्व, द्वंद्व तो नहीं होगा भाई, द्विगु भी नहीं होगा, द्विगु और द्वंद्व तो काट दो। अब मृत्युंजय की बात किया जा रहा है तो बहुब्रीहि लगा दो, बहुब्रीहि ठोक दो भैया, मृत्युंजय की यानी कि शिव शिव जी की बात किया जा रहा है यहाँ पर ना, तो बहुब्रीहि। चलिए अगला देखते हैं। देख लो भाई यूपी टेट में आया है। अभी मत बोलना सर यूपी टेट में नहीं आता है, कैसे लाते हो भाई? लाते तो हैं, देख लो सारे करोगे तब ना पता चलेगा यूपी टेट का है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो बभरी समाज में नहीं होता है भाई, तीसरा कोई पद प्रधान होता है, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना। 49 का जो राइट आंसर है सी। अगला देखना, पंकज यानी कि कमल की बात हो रहा है, जब ऐसे बातें आ जाएं, पर्यायवाची आ जाए, तो हमेशा दबा के ठोको बभरी, है ना, क्योंकि उसमें तीसरे पद की ही बात हो रही है। तो पंकज हो गया, अ, आपका नीरज हो गया, तोयज हो गया, मतलब कि एक तरह से पर्यायवाची अगर आ जाए ना, तो बहुब्रीहि ठोक दो भाई उसमें, क्योंकि तीसरे पद की ही बात हो रही है कोई। तो फिर 5 का डी। चौमासा 4 माहों का समूह, बता दो भाई, द्विगु समास। क्या? द्विगु समास, बस ठोक दो ए 51 का। अब देख लो भाई यूपी टेट के हैं और अच्छे प्रश्न। अजात शत्रु, ऐसे शत्रु बताना, अजात शत्रु किसको बोला जाता था? एक बार बता देना, अजात शत्रु किसको बोला जाता? अजात शत्रु कौन था? बताना जरा। मौर्य वंश का था कि गुप्त वंश का था? बताना। 52 का जो राइट आंसर है साथियों डी, बहुब्रीहि समास है भाई। अजात है जो शत्रु, मतलब यही तो होगा, मतलब कि अजात है जो शत्रु से, बहुब्रीहि मतलब कि कोई किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है इसमें, क्या सभी लोग आजाद है शत्रु से? ऐसा नहीं ना, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, बहुब्रीहि लगाओ, आगे बढ़ो। देख लो भाई यूपी टेट 2016 में आया है, आप देख लेना उठाकर, जो पेपर प्रीवियस ईयर कराएं उसमें जरूर यथाशक्ति देखते ही बता दो। 53 का राइट आंसर भाई अव्ययी भाव समास। यथा क्या है? अव्यय है, लगा दो भाई, ये एक तरह से उपसर्ग है, ये कर लो। 53 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? डी। यथा रुचि, यह भी लगा दो, अव्ययी भाव समास। 54 का जो राइट आंसर है साथियों ए, सॉरी सॉरी सॉरी, सी, सी मतलब अव्ययी समास है ना, तो 54 का, ये 54 का क्या हो जाएगा भाई? यथारुचि। 1 मिनट रुकना जरा, तो 1 मिनट साथी रुक जाना, 1 मिनट, 1 मिनट में सोचने वाली विषय आ गई। यथा रुचि थोड़ा सा अलग से सोचो, तो यथा के लिए रुचि, यथा रुचि, रुचि इसमें अव्ययी भी हो सकता है साथी और तत्पुरुष भी हो सकता है ना? इसमें यह दोनों तो काट दो, इसमें अव्ययी और तत्पुरुष दोनों हो सकता है, तो इस पे थोड़ा विचार करेंगे हम लोग, आप लोग भी विचार करना, क्या सही है बताना जरा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल, उपकुल की बात कर रहा है, तो याद रखना यह अव्यय है, अव्ययी भाव समास है साथियों ना। 55 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास। उप, उप देख लो भाई, उप देखने से पता चल रहा है। चलो आगे। चंद्रशेखर, बताओ ऊपर आया था कि नहीं आया था भाई? कर्मधारय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताना। कर्मधारय ही लगाएंगे ना? हाँ कर्मधारय लगा लो भाई। देख लो, अगर यह ऑप्शन में है ना, तो चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है, शिव जी की बात हो रहा है साथी, याद रखना, है ना? तो बहुव्रीहि की बात होगा यहाँ पर। अगर यह ना दिया होता तो एक बार हम सोच सकते थे कर्मधारय के लिए, लेकिन याद रखना यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ही होगा। अगर ऑप्शन में सी नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में बहुव्रीहि न देकर और एक ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं पर ही टिक करना है, याद रखना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसी वजह से दिया गया है कि वह सही है, याद रखना, क्योंकि उसका आंसर, जो इसका आंसर है, बहुव्रीहि होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखो, छोटे छोटे बातों को, यहाँ से प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है भाई। तत्पुरुष समास यानी कि
कारक चिन्ह वाला होगा। आत्मनिर्भर बताना, धनंजय बताना, धनंजय मतलब कि बहुव्रीहि होगा, तो काट दो इसको। एक तरफा, एक तरफा क्या होगा भाई? एक तरफा की अगर बात करें साथियों, ये तो हमारा अव्ययभाव समास लग रहा है ना, तो ये भी काट दीजिए। आत्मनिर्भर ही सही है साथियों, आत्मनिर्भर, याद रखना, आत्मनिर्भर बनो, है ना। वक्रतुंड, ये भी नहीं होगा, तो यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला देखना, निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? बिना विवाद की बात कर रहा है, निर्विवाद यानी निर्विवाद जो बिना विवादित तो हो। 58 का जो राइट है साथियों, कर्मधारय समास हो, याद रखना कर्मधारय, इसमें ना ही कारक चिन्ह का लोप है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। देख लो यूपी टेट में 2011 में पूछा गया है साथियों यह। अब आ गया यूपी एनटी, यूपी एनटी का देखना, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधानता हो। उत्तर पद की प्रधानता किस में होती है भाई, बताना। उत्तर पद की, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकना। उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है? 59 का जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? डी होगा भाई। उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद गौण होता है। और अव्ययी भाव में तो पूर्व पद की प्रधानता होती है ना भाई। कर्मधारय में बताना, कर्मधारय में दोनों पद की प्रधानता होती है? नहीं, इसमें किसी तीसरे को इंडिकेट किया जाता है, जैसे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में किसी तीसरे को इंडिकेट किया जाता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष से आते हैं। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है भाई, सब कुछ बता दिया गया भाई, क्यों गड़बड़ होते हो? इसमें उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद नहीं। इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। इस चीज को याद रखना। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे भाई क्या कहते हैं? अभी तो बताया गया, बता देना, क्या बता दोगे? तत्पुरुष समास बता देना भाई, ठीक है ना। चलिए अगला, यूपीएनटी में देखिए पूछा गया है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। पहले और बाद का कोई नहीं तो बहुब्रीहि समास, कोई तीसरा प्रधान होगा भाई, लगा दो, क्या लगा दो? बी ऑप्शन ठोक दो मेरे लालों। चलो आगे चलते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। गुरु भाई का समास पूछ रहा है, बताना। 62 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? बी होगा भाई, तत्पुरुष समास। गुरु भाई के पूछ रहा है ना, तो तत्पुरुष समास, गुरु और भाई, गुरु और भाई, है ना। और गुरु भाई थे, दोनों गुरु भाई थे, है ना, मतलब एक गुरु के चेला थे दोनों, यह चीज हो गया। इसका मतलब नहीं कि तत्पुरुष समास भाई, कारक चिन्ह का लोप है इसमें, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। याद रखना साथियों, ऐसे भी प्रश्न आते हैं और बेहतरीन प्रश्न होते हैं भाई। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, देखना सुपर टिट भी फोड़ोगे। बस मेरे कहने से इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ना कि आपके, अगर आप इससे कुछ शिक्षा लेते हो, कुछ सीखते हो, इतना दबा के शेयर करो साथियों, आपके आपसे कम से कम हमें कुछ ऐसी संख्या मिले, संख्या बल मिले कि हाँ, हमें भी प्रोत्साहना मिले। बस इस कहने का मतलब यह है हमारा। बस शेयर करोगे, संख्या अगर बढ़ेगी, लाइक बढ़ेगा, तो बस हमें अंदर से उत्साह मिलता है, कुछ नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज हमें नहीं मिलता है कि आप शेयर कर दोगे मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाऊंगा। साथियों देखना, आप हमारे अंदर जितनी चीज़ें हैं हम आपको सब दे देंगे, बस आप लेते रहना। जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास होगा भाई। द्विगु में संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है ना, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला गौड़ होता है। और कर्मधारय में तो इसमें विशेषण और विशेष से आते हैं। अगला देखना, लड़की, लकड़ी देखो बोल दिया मैंने भाई, देख लो गलती हो जाती है। लकड़ी और लड़की दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। लकड़ी भी जलती है और लड़कियां तो हमेशा जलती रहती हैं भाई, याद रखना। लड़की चौलड़ी पहने हैं, लड़की चौलड़ी पहने हैं, तो बताना इसमें कौन सा समास है भाई। 64 का जो राइट आंसर है साथियों ए होगा, द्विगु समास है। चौलड़ी, चौलड़ी की बात कर रहा है ना, तो चार लड़ियों का समूह, यानी कि चार लड़ी बनी है भाई, द्विगु समास। लड़ी का मतलब समझ, वही मीना की बात करता है भाई, जो पैर वाले अंगुली में पहना जाता है। भाई मैडम से कुछ सीखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मैडम अभी नाराज हैं लेकिन आएंगी जरूर। अगला देखना, जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। 65 का जो राइट आंसर है साथियों बता देना, बी, द्वंद्व समाज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वंद्व समाज। दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समाज कहेंगे, और क्या कहेंगे? कृष्ण और सुदामा गुरु भाई, बताना। अभी तो बताया गया भाई, अभी तो बताया गया। गुरु भाई की जब बात किया जाता है साथियों, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 66 का राइट आंसर तत्पुरुष समास। भाई इसमें नहीं, देखो रिवीजन रिपीट तो होंगे, जरूर क्वेश्चन रिपीट होंगे, इतना ध्यान में रख लो। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, रिपीट तो होना तय है। बताना, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है, देशभक्ति का समास विग्रह है, और समास विग्रह का भेद है। बताना, देश पर भक्ति, देश से भक्ति, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति। भाई डी सही लग रहा है हमको, तो संप्रदान तत्पुरुष है ना, संप्रदान तत्पुरुष के लिए आया है तो उसमें संप्रदान होगा ही, यानी राइट आंसर हमको तो डी लग रहा है भाई। बताना, 67 का डी लग रहा है आपको? डी लग रहा है कि नहीं? जिसको लग रहा है भाई बता देना, डी लगेगा या न लगे? डी ही सही है भाई, याद रख लेना। अगला देखना, देखिए 2-3 बार यह प्रश्न पूछा गया है, यूपीएसआई में आया है, और यह हमारा आगे देखेंगे आप तो इसमें भी मिला था। विग्रह, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित है। वन में वास, ये तो सही लग रहा है। देश पर निकाला, देश से निकाला होता है। आगे देख लेते हैं, चंद्र का प्रकाश, ये भी सही है। जल की धारा, ये भी सही है, यानी कि जो हमारा बी है ना, यही रॉन्ग फुल है।
यही बी रॉन्ग है, 68 का राइट आंसर लगा देना भाई बी। चलिए अगला देख लेना। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कर्मधारय होता है, बता दो भाई मेरे यारों, कर्मधारय दिया है क्या? 69 का लगा दो। 1 मिनट 1 मिनट, जिसमें कोई 1 मिनट, कर्मधारय नहीं भाई, बहुव्रीहि, सॉरी, बहुव्रीहि। थोड़ी-सी उत्सुकता जो होती है ना, मन को व्याकुल कर देता है, कभी-कभी रॉन्ग फुल ले जाता है। यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा, लगा देना डी और 1 नंबर उठा लेना। चलिए अगला चलते हैं। कर्मधारय में तो विशेषण विशेष होते हैं ना भाई, बताना। इनमें से कौन सा समास द्विगु समास है? द्विगु समास क्या होता है पहले बता दो मुझे। द्विगु समास क्या होता है? दुगुना की बात होती है, यानी कि चतुर्भुज संख्याओं की बात होती है। चतुर्भुज, त्रिभुज, चौराहा, तिराहा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, है ना? ये सब आ जाते हैं। याद रखना डी, डी इज राइट आंसर भाई। द्विगु समास याद रखना, यह द्वंद्व समास है, यह द्वंद्व समास है भाई, इसको मत चले जाना, नहीं तो फिर मामला चौपट, धरा का धरा सब रह जाएगा। आगे देखना, बस शेयर कर दो मेरे यारों, मेरे लालों, अभी तो लंबे समय है, कम से कम अभी 1 घंटे चलेंगे। अभी आपका संधि भी आएगा, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा, भाई देख लो, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष की बात कर दिया, तो यानी क्या होगा भाई बता देना, बहुत बार चिल्ला रहे हैं हम, कर्मधारय समास। भाई बताना, ठोक रहे हो ना अच्छे से, ठोकते रहो मेरे यारों, ठोकते रहो, यही जिंदगी है। चलो आगे, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। 72 का जो राइट आंसर है साथियों, प्रतिदिन में, प्रतिदिन यानी कि अव्ययी भाव समास। मेरे यारों बताओ किसका सही हुआ, बता दो यारों, देखो मजे से लेके पढ़ो, मजे 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 करके पढ़ो, वाह मजे आते हैं जब चिल करके पढ़ते हो ना, वाह मजे आते हैं, है ना? वाह कटे कहते हो ना, पतंग जब कटती है तो बस वही कहोगे, याद रखना। जब पेपर में गलत होगा, अभी कर लो मेहनत, पेपर में पछताना नहीं पड़ेगा मेरे यारों। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, तो बस सोचो मत, लगाओ भैया द्विगु समास। दुगुना, द्विगु से हमने ट्रिक बनाया है, दुगुना तो इस तरह से। भैया बेसिक जो क्लास नहीं देखे हैं देख लें, वैसे बेसिक का समय नहीं है, जितना करार दिया गया है आपको, या पूरा टेस्ट ना, वही उसी को 2-3 बार रिवीजन कर लो, हम तो कहते हैं भाई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? भाई टॉपिक वाइज का ये 14वां लेक्चर है, यानी समझ रहे हो, 14 लेक्चर आ गए हैं भाई। एक हम कल लाने वाले हैं, कल एक लेक्चर आएगा हिंदी पे, पूरा का पूरा जितना आपका वो है ना, रचना साहित्य, कम से कम 500 प्रश्न उस पे आएंगे, कर लेना मेरे यारों, शायद ही कोई बस प्रश्न बाहर जाए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि याद रखना, तीसरे की बात किया जा रहा है। सूल पाड़ी, यही एक दिख रहा है भाई, और सब के सब यथाक्रम, यह हमारा अव्यय भाव समास है ना? यही हमारा राइट आंसर होगा। सूल पाड़ी, सूल है पाड़ी में जिसके, यानी किसकी बात हो रहा है बता देना मेरे यारों, किसको, विष्णु जी की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? 74 का जो राइट आंसर ए। अगला देना, जलमग्न, जल से मग्न, जल से मग्न, जलमग्न यानी कि जल से मग्न, यानी कि यहाँ पर हमारा बात हो रहा है भाई तत्पुरुष का, बताना तो, तत्पुरुष की बात हो रही है। 75 का जो राइट आंसर है साथियों सी, तत्पुरुष समास। अगला देखना, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है, पहला पद संख्यावाची हो, समुदाय का बोध होता है, तो द्विगु समास लगा दो, ठोक दो, ठोक दो मेरे यारों, ठोक दो, सोचो मत, द्विगु समास। 76 का अगला देखना, सुनीता के बच्चे घास फूस, अब घास फूस ही पूछ लिया आपसे, जो रेखांकित है घास फूस ना, बताओ इसमें कौन समास है घास फूस में? तो भाई देख लो, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी अगर गलत ना करने के चांसेस हो तो थोड़ा पढ़ लो। द्वंद्व समास लगा देना भाई, घास फूस, वियोजक साइन आ गया, घास और फूस की बात हो रहा है ना, तो द्वंद्व समास। ब्रज पाड़ी, ब्रज है पानी में जिसके, भाई ब्रज पाड़ी याद रखना, खतरनाक वाला पाड़ी, यानी कि बहुत मजबूती वाला, दोस्तों बताना कौन है भाई? 78 का राइट है बहुव्रीहि समास, यानी किसकी बात हो रहा है बता देना, किसकी बात हो रहा है थोड़ा सा। प्रतिदिन समास में कौन समास है? प्रति और दिन, यानी कि प्रतिदिन की बात हो रहा है, तो दिन दिन की बात हो रहा है, प्रति प्रति यानी दिन दिन की बात हो रहा है। 79 का जो राइट है साथियों, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व मत ठोक देना, है ना भाई? दिन दिन प्रतिदिन ये हमारे अव्यय हैं, याद रखना, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। बार बार, है ना? कालानुक्रम, ये सब के सब अव्ययीभाव समास है। जैसे बात करें, एक और है आपका है, बार बार, ज्यों-त्यों, और ऐसे करके आते हैं ना, तो ये सब के सब अव्ययीभाव समास है साथी, याद रखना। तीन है नेत्र, जिसके अर्थात तीन नेत्र, यानी बहुब्रीहि समास। ठोक दो मेरे यारों, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली बात है नहीं ना, लगा दो बहुब्रीहि, ठोको। अगला देखना, 81, चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात चंद्रशेखर यानी शिव जी की बात हो रहा है, ऐसे अगर पूछ लेना तो ठोक देना बहुब्रीहि मेरे यारों, तीसरे की बात हो रहा है मेरे लालों। चलो अगला चलते हैं। 10 में, 10 है आनंद, जिसके ठोको रावण, रावण ससुरा, यहाँ पे आ गया ठोको बहुव्रीहि भाई, ए ए 82 का ए भाई। अगला देखो, पीले हैं वस्त्र, जिसके साथ श्री कृष्ण की बात कर दिया, पीताम्बर यानी बहुव्रीहि, ठोक दो भाई, बहुव्रीहि ठोक दो भाई। देख लो, आगामी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप बस टेस्ट लगा के जाना, जितने टेस्ट करा दिए गए हैं। सच बता रहे हैं दोस्तों, फोड़ के आओगे। सहस्त्र है बाहु, जिसके अर्थात सहस्त्र बाहु, यानी कि बहुब्रीहि समास। ठोक दो मेरे यारों, 84 का राइट आंसर डी। अगला देखना, भर पेट शब्द में कौन सा समास है? भर पेट, थोड़ा सा सोचना और रुकना, लगातार बढ़ते चले गए तो दुर्घटना घट जाएगी। अव्ययी भाव समास लगा दो मेरे यारों, क्या होगा? 85 का राइट आंसर डी।
चलो नेक्स्ट, प्रतिदिन आ गया। अब देखना यहाँ से प्रतिदिन 86 का जो राइट आंसर है साथियों सी। अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन हमने बताया था ना भाई, प्रतिदिन, दिन दिन, बार बार, है ना, कालानुक्रम, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो अव्ययी भाव समास लगाइए उसमें, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगर द्वंद्व को लगा दिए तो गलत भाई, द्वंद्व में योजक होता है तो अब योजक बार बार के बीच में भी योजक आता है ना, कालानुक्रम के बीच में भी योजक आता है तो आप द्वंद्व लगाते हो, वहां पे गलत हो जाता है। द्वंद्व में दोनों के दोनों विशेषण होंगे या फिर दोनों संज्ञा होंगे, इस बात को याद रखना पहले। शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति, यथाशक्ति आ गया तो लगा देना अव्ययी भाव समास। 87 का जो राइट आंसर है मेरे यारों सी लगा देना। नेक्स्ट, पद, पद को प्राप्त अर्थात पद प्राप्त समास में कौन सा समास है भाई बताना। 88 का सी लगाना भाई, तत्पुरुष समास, पद को प्राप्त मेरे यारों। बताओ, पद मिलेगी एक, अगर नौकरी लग जाएगी तो, नहीं तो फिर छोकरी भी नहीं मिलने वाली है यारों, बढ़ोतरी में शादी होगी फिर, याद रखना। नेक्स्ट, पाप से मुक्त अर्थात पाप मुक्त में समास होगा। पाप मुक्त 89 का बताना भाई, तत्पुरुष समास। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त यानी कि से आ रहा है इसमें ना, तो कारक चिन्ह है, बताना कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट याद रखना, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है बताना मेरे यारों। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना जरा। 90 का हस्तलिखित, हाथ से लिखना भाई, तो बताना तत्पुरुष समास है यारों। आगे देखना, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी का क्या है इसमें, तत्पुरुष समास यानी कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, काके की, रारेरी, नानेनी, संबंध तत्पुरुष समास है, याद रख लेना साथियों। यहाँ पे लगा देना डी। 91 का राइट आंसर डी भाई, ठोक देना डी। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, कर्ता ने कर्म को, भाई कर्म इसकी बात हो रहा है यानी कि राइट आंसर तत्पुरुष समास मेरे यारों, ठोक दो दबा के 92 का ए। अगला देखना, विद्या के लिए आ गया तो बता देना भाई, चाहे करण होगा चाहे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपादान संप्रदान यही सब होते हैं ना, तो बताना विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना, विद्या के लिए घर। तो यानी भी साथियों यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें दिया क्या, केवल तत्पुरुष दिया है तो लगा देना भाई क्या, डी। 93 का डी, 93 का भाई डी। अगला देखना, चंद्रमा के समान मुख अर्थात चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख यानी कि कौन होगा भाई। 94 का जो राइट आंसर साथियों कर्मधारय समास। यहाँ पे कौन है भाई, अब आप बोलोगे मेरी वाली है, हम बोलेंगे भाई मेरी, मेरी तो है ही भाई, मेरी तो है, बहुत खूबसूरत है भाई, और काफी ज्यादा, मतलब कि बहुत हद तक है भाई, समझ लो सबके लिए सबका चांद होता है, मेरे लिए भी मेरा चांद है, आपके लिए अपना चांद होगा, किसी और के लिए किसी और का चांद होगा। तो ये जो चांद है ना, ये हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या है। तो ये क्या है, कर्मधारय समासों को बहुब्रीहि नहीं ठोक देना, नहीं तो फिर कहोगे राम की केवल चांद, सीता जी नहीं भाई, ये सबकी चांद की बात कर रहा है। कोई आकर बोलेगा भाई मेरे चांद, तो कोई आगे बोलेगा मेरी चांद, तो सबके लिए चांद अलग अलग है। तो यानी कर्मधारय समास, भाई मेरी चांद बहुत खूबसूरत है, बताना अपना चांद के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखो, नरों में सिंह के समान अर्थात नर सिंह में समास, बताना 95 का जो राइट आंसर है, 95 का जो राइट आंसर है मेरे यार हो बी बता देना, कर्मधारय समास। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेना, नीला कमल अर्थात नील कमल की बात कर रहा है, तो याद रखना साथियों इसमें भी कर्मधारय होगा। 96 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, डी, कर्मधारय समास भाई। तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन यानी कि यहाँ पे द्विगु समास, क्या लगाओगे भाई, तीन भुवन, तीन घरों का बोल रहा है, तीन घरों की बात कर रहा है। 97 का जो होगा दोस्तों क्या होगा भाई, सी होगा, 97 का राइट आंसर सी होगा। अगला देखना, चार मासों का समूह, चौमासा, चार आ गया तो लगा देना भाई द्विगु समास। बेस, चलो देखते, सप्त, सप्तपदी, सप्तपदी में ये कौन सा समास है, सप्तपदी मतलब सात पदों का समूह, यानी कि लगा देना भाई द्विगु समास। लगा देना, ठोकते रहो मेरे यारों, बस ठोकना ही जिंदगी है, ठोकते रहो, जितना ठोकना मन करे ठोकते रहो, यहाँ पे ठोकना, वहां पे ठोकना, हर जगह ठोकना साथियों, पेपर में पता नहीं जबरदस्त ठोक के आओगे। त्रिकाल में कौन समास है भाई बता देना, द्विगु समास है मेरे यारों, ठोक दो एक बार, सभी लोग एक बार बता रहे हैं साथियों, लगा दो स्टेटस, सभी लोग लगा दो स्टेटस, सभी को सबको शेयर कर दो, जिसको पसंद आ गया ना वो तो पसंद कर लिया, जिसको नहीं पसंद आया भाई चले जाओ अपने रास्ते, आप हम अपने रास्ते। नवरात्र में कौन सा समास है भाई, नवरात्र में द्विगु समास है, पता नवरात्र, नवरात्रि में नौ माताओं का समूह भाई, नवरात्रों का समूह याद रखना, यानी 101 का जो राइट आंसर है सी। चौराहा, चार राहों का समूह लगा दो भाई द्विगु समास। नेक्स्ट, राजा और रानी आ गया भाई, फिर से द्वंद्व समास, अब द्विगु मत लगा देना, धड़ल्ले धड़ल्ले से बोलते बोलते द्विगु फिर बोल दो नहीं। 103 का जो राइट आंसर है साथियों द्वंद्व समास, राजा और रानी भाई बताना, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म शब्द में समास है तो भाई इसमें भी द्वंद्व समास है साथियों। 104 का जो राइट आंसर है बी, सुबह और शाम बता देना भाई द्वंद्व समास। 105 का भाई काहे पका रहे हो, 105 का सर लगाओ ए। अगला देखना, रात और दिन लगाओ सर ए, द्वंद्व समास भाई, 106 का राइट आंसर ए। अगला देखो, भाई और बहन लगाओ सर द्वंद्व समास यानी कि ए, 107 का ए, 107 का ए।
अगला देखना, सुख और दुख यानी लगाओ सर जी इसमें भी द्वंद्व समास, सुख और दुख द्वंद्व समास साथियों। 3 और 4 लगाओ सर जी इसमें भी द्वंद्व समास। 109 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी। अगला देखना, भाई ठोकते रहो यथासंभव। अब बताओ, अब यहाँ पे गाड़ी थोड़ी-सी बदल गई, अब रोड दूसरा आ गया भाई। 110 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? डी, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, मिला अव्ययी भाव। 111 का ए लगाओ, ठोको मेरे यारों, यथासाध्य अव्ययी भाव समास। देख लो, इतने लाजवाब प्रश्न हैं साथियों, शायद ही इससे बाहर आए भाई मेरे यारों। बस ठोकते रहो लाइक तुम, और ठोकते रहो शेयर, और ठोकते रहो नंबर भाई, है ना? जोड़ते रहो नंबर। 112 का जो राइट आंसर है मेरे यारों बताना ए होगा। यथाविधि, यथाविधि बताना, यथा क्या है भाई? अव्ययी भाव समास है मेरे यारों। जपने लगो माला लेकर, माला ले लो, रात में जपो, रात में। मम्मी बोलेगी क्या जप रहे हो? बोल देना मम्मी घबराओ मत, बस हम जप रहे हैं, बस आने तो दो नंबर, देखना तहलका मचेगा। सर ने ठुकवाया है, हम भी ठोक कर आए हैं भाई। ए 47 से भाई, 47 AK-47 था सर जी, धड़ 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 मारता था। वाह भाई क्या आराम मिल रहा था। देख बताना इसमें 114 का आमरण, आमरण शब्द में समास है, आमरण की बात कर रहा है। 114 का राइट आंसर डी लगाना, अव्ययी भाव समास मेरे यारों। चलो यथास्थान, यथास्थान 115 का जो राइट आंसर है मेरे यारों बता देना ए, अव्ययी भाव समास यारों। क्योंकि यथा दिख रहा है ना, तो मत लगा देना इसमें तत्पुरुष। यथा, यथा दिखे तो लगा देना अव्ययी भाव। अगला देखना, यथाक्रम फिर दिखा भाई, फिर से मारेंगे अव्ययी भाव समास। ठोको मेरे यारों, ठोकते रहो, जितना मन करे उतना ठोको सारों, है ना? सारे प्रश्नों को ठोक डालो मेरे यारों। बस याद रखना, आपकी मंजिल ही मेरा लक्ष्य है, और आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट है। यूपी टेट तो हलवा है, निकल जाएगा भाई। 117 का जो राइट आंसर है मेरे यारों क्या होगा? 117 का राइट आंसर क्या होगा? डी लगा देना, अभी समास मेरे यारों। आज जन्म की बात कर रहा है दोस्तों। यूपीएसआई और लेखपाल ये सब से सब उड़ा दोगे आप, बस करते रहो मेरे यारों। सबसे एसएससी जीडी वगैरह अगर यहाँ पे जुड़े हैं बच्चे ना, उनको भी शेयर कर दो, कम से कम वो भी आए, थोड़ा सा मजा ले लें साथियों। यहाँ पर आकर मजे से पढ़ाई करो, मजे से जिसे कहते हैं मजे लेकर। सब कुछ तो दिया जा रहा है। एक बार उठाओ फोन, पेपर से पहले रातों रात मार दो रिवीजन, सारे जितने टेस्ट हैं। वाह क्या मजा आ जाएगा भाई एग्जाम में, बता रहे हैं ना। जिस दिन आप पूरा रिवीजन करके एग्जाम में बैठोगे ना, कहोगे अरे यार हिंदी का टेंशन ही खत्म, 30 में 30 पक्का, मैथ में टेंशन खत्म, 30 में 30 पक्का। अरे सर से पढ़ के आए हैं, करंट हेवन है भाई, उससे पढ़ के आए हैं। जहां पे जाना साथियों ना, वहां पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करा के आ जाना। कम से कम 20 50 100 जितनी करा सको, जिस भी जहां पे भी आपका सेंटर जाए वहां पर सब्सक्राइब करा के आ जाना मेरे यारों। जो जो मिले सबसे करा देना, सबसे नाम बांट देना। बस यही आपकी एक तरह से गुरु दक्षिणा होगी साथियों। बस वशीकरण शब्द में बता दो कौन सा समास है। 118 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? 118 का ए होगा, तत्पुरुष समास। अब देखना यहाँ पर बदल गई गाड़ी, रोड बदल गया, गाड़ी तो वही है। फलीभूत शब्द में कौन सा समास है? 119 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? बी, अव्ययी भाव समास भाई। अव्ययी भाव समास देख लेना, ऊपर अव्ययी भाव नहीं दिया था, और नहीं तो ठोक देते लोग अव्ययी भाव ही। तो अव्ययी भाव समास फलीभूत। स्पष्टीकरण शब्द में कौन सा समास है भाई? स्पष्टीकरण आप तो जानते हैं भाई, है ना? 120 का जो राइट आंसर तत्पुरुष समास भाई। स्पष्टीकरण तत्पुरुष समास याद रखना मेरे यारों, मत ठोक देना अव्ययी भाव, इसमें अव्यय नहीं दिख रहा है भाई। सूची भाव, सूची भाव, तो 121 का जो राइट आंसर साथियों एक सूची भाव की बात कर रहा है, तो तत्पुरुष समास ठोक देना मेरे यारों। सूची भाव, काली मिर्च, काली मिर्च की बात कर रहा है, बताना इसमें कौन सा होगा? देखिए इसमें कोई नहीं भी दिया है ऑप्शन में। 122 का जो राइट आंसर है साथियों कर्मधारय समास। अब यहाँ से कर्मधारय स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण की बात कर रहा है भाई, राधा और कृष्ण, तो बताओ कौन सा होगा? 123 का मेरे यारों, कहाँ में गड़बड़ हो रहे हो? द्वंद्व समास क्या होगा भाई? राधा और कृष्ण मतलब द्वंद्व समास। 123 का ए होगा। दूध और रोटी, फिर से द्वंद्व समास, दूध और रोटी योजक चिन्ह आ गया भाई। 124 का जो राइट आंसर है मेरे यारों बता देना ए होगा सर जी। नाक कान, नाक और कान लगा दो द्वंद्व समास मेरे यारों, मेरे दिलबरों, बता दो क्या होगा राइट आंसर इसका? 125 का ए होगा। ठीक है, लाजवाब है। गाय और बैल, बता दो मेरे भाई और बहनों, बताओ मेरे भाई और बहनों। मोदी जी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, मेरे 137 करोड़ की जनसंख्या वासियों, सुनो, हिंदी के सॉल्व करो और सारे प्रश्न ठोक कर आओ। एक गाय बैल, गाय बैल शब्द में कौन सा समास होगा? बताना। 126 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? डी, डी होगा भाई द्वंद्व समास। तन मन, तन मन, अब कौन बताएगा द्वंद्व समास, कौन बताएगा तत्पुरुष समास? बताना। देखना 127 का जो राइट आंसर है साथियों वो सी होगा, द्वंद्व समास होगा साथियों, याद रखना। दाल भात, दाल और भात भाई द्वंद्व समास लगा दो मेरे यारों। 128 का डी, याद रखना विशेषण और हमारा संज्ञा होना चाहिए, तभी जाके यह द्वंद्व समास होगा, अन्यथा अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा भाई, याद रखना साथी, है ना? 128 का डी, 128 का डी। बेटी और बेटा, चाहे बेटा और बेटी, बेटी बहुत प्यारी होती है भाई। बेटियां मतलब कि भविष्य बना देती हैं पापाओं का, और अगर बेटी अच्छी हो तो, अन्यथा नालायक हो तो नरक में जगह भी नहीं मिलती उसको। वैसे पापा के साथ छल करने वाली हमेशा पछताती है जिंदगी भर। अगला बताना, बेटी और बेटा,
बेटी और बेटा में शब्द में कौन समास है भाई, बता देना। 129 का राइट आंसर साथियों क्या होगा, ए, द्वंद्व समास साथियों। माँ बाप, माँ और बाप द्वंद्व समास, द्वंद्व समास लगाओ, ठोको, भागो आगे, चलो आगे। अरविंद रूपी चरण अर्थात चरणवादी, चरणावीद, चरणावीद शब्द में कौन समास है भाई, चरणावीद की बात कर रहा है ना। अरविंद रूपी चरण अर्थात चरणावीद। 131 का राइट आंसर कर्मधारय समास मेरे यारों, क्योंकि समानता की बात हो रही है यहाँ पर। अरविंद रूपी मुख, ये मुखारविंद, मुखारविंद यानी कि क्या होगा भाई, इसमें भी कर्मधारय समास, ठोको मेरे यारों। 132 का राइट आंसर भाई डी मेरे यारों, याद रखना। अमृत रूपी वचन अर्थात वचनामृत, यानी इसमें भी कर्मधारय समास मेरे यारों। इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना भरपूर, शायद ही कोई प्रश्न छोड़ के मेरे यारों। बस लास्ट दिन बता रहे हैं, जिस दिन पेपर हो उस रात, कभी रात है भारी गाना है ना, यही रात है भारी और यही रात है, भाई गाना है ना, देखो हम भूल रहे हैं लेकिन बहुत बेहतरीन हमको याद है, थोड़ा सा माइंड में चढ़ नहीं रहा है। यही रात है भारी गाना है ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना साथी, यहीं से आएगा। कमल रूपी कर अर्थात कर कमल, कर्मधारे ठोक दो मेरे लालों, कर्मधारे ठोक दो। लता रूपी देह, देह लता लगा दो कर्मधारे समास मेरे यारों। जब लता रूपी देह की बात करें, लता रूपी देह तो हजारों का है भाई, तो देह ला तो देह लता, याद रखना। यानी 135 का देह लता यानी कि सी कर्मधारय समास। लता रूपी कीर्ति यानी कीर्ति लता, यानी कि सॉरी कर्मधारय समास, इसमें भी ठोको। 136 का बी, बता देना साथी। नेक्स्ट, मृग के समान नैनों वाली, यार या क्या बात है मेरे यारों, मृग नैनी, मृग नैनी समास साथियों ठोको, बहुब्रीहि समास बताना। मृग के समान एक ही नयन वाली है क्या, हम तो कहेंगे मेरी भी है, आप कहोगे मेरी भी है, मेरी तो बात ही नहीं कर रही इस समय सर, जब बात करेगी तब हो जाएगी। नहीं भाई, मेरी बात करे या ना करे वो है ही। 137 का जो राइट आंसर है मेरे यारों, ठोक देना क्या, डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट, बहुत है जिसके उद्देश्य अर्थात बहुत देसी, बहुत देसी, बहुत उद्देश्य है भाई, बहुत उद्देश्य रखने वाले कभी विचलित हो जाते हैं, याद रखना। एक उद्देश्य रखो, सफलता निश्चित मिलेगी। बता देना इसमें कौन समास है, हमको दिल पे नहीं लेना भाई, है ना, दिमाग से काम करना है। कर्मधारय तत्पुरुष समास है साथियों, यानी कि 138 का जो राइट आंसर है 138 का बी होगा। नेक्स्ट, महान है जो आत्मा है यानी कि महात्मा, तो बता दो भाई कौन सा समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष। देख लो, थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना और यही आएंगे प्रश्न, तो लटक जाओगे मेरे यारों। नेक्स्ट, अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस भरपूर। बहुमूल्य शब्द में समास है, बहुमूल्य में कौन सा समास है, बहुमूल्य, भाई इसमें भी तो कर्मधारय तत्पुरुष समास लग रहा है हमको, और यही राइट आंसर भी होगा 140 का ए। नेक्स्ट देखना, महान है जो पुरुष अर्थात महापुरुष, यानी कर्मधारय समास ठोक दो मेरे यारों। कितने महान है पुरुष, आप भी महान हो, हम भी महान है, हम तो ही कहेंगे हम महान है भाई, लेकिन आप महान हो भाई, आप महान हो, है ना। कर्मधारय में कर्मधारय तत्पुरुष समास। सत्य है जो बुद्धि, यानी सद बुद्धि की बात कर रहा है, इसमें समास कर्मधारय तत्पुरुष समास, ठोक देना मेरे यारों। ऐसे प्रश्न आ गए ना सुपर टेट में, तो फोड़ क्या हो गया, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, कोई भी हो, फोड़ पढ़ के आओगे तुम। प्राण प्रिय, प्राण है जिसको प्रिय, किसके प्राण है प्रिय, आपके प्राण नहीं है प्रिय, आपको बताना। तो इसमें कौन समास होंगे, कर्मधारय तत्पुरुष समास होंगे। 143 का भी। तीन वेड़ियों, तीन वेड़ियों यानी कि संगम की बात कर रहा है, तो उसमें याद रखना संगम इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला, है ना। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा बताना। त्रिवेणी, अब यहाँ पर द्वंद्व समास कौन लगा रहा है बताना जरा, और अव्ययीभाव समास कौन लगा रहा है बताना जरा। 144 का बहुब्रीहि समास होगा साथी, है ना। तीन वेड़ियों यानी एक ही जगह मिल रहा है ना भाई, वो तो फिक्स है, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज का संगम भाई, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा। तीन वेड़ी, जैसे त्रिशूल आ गया, तो त्रिशूल अगर उसमें द्वंद्व दिया है और उसमें बहुब्रीहि भी दिया है, तो बहुब्रीहि लगाओगे, क्योंकि त्रिशूल जब भी आया तो याद रखना त्रिशूल किसकी बात कर रहा है साथियों, वो कर रहा है हमेशा और हमेशा शिव जी के त्रिशूल की बात कर रहा है ना। त्रिशूल तो बहुत भगवान लिए रहते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य शिव जी का रहता है। अगर बात करें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र केवल और केवल, त्रिनेत्र में तीन आ रहा है, तो द्वंद्व भी दिया है और बहुब्रीहि भी दिया है, लेकिन हम बहुब्रीहि पे जाएंगे, याद रखना साथी। त्रिरंगा, तिरंगे में अगर द्वंद्व दिया है बहुब्रीहि दोनों दिया है, तो ऑप्शन में तो बहुब्रीहि पे जाएंगे, बाद में अगर बहुब्रीहि नहीं दिया रहता है तब द्वंद्व पे जाएंगे। अगर लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। वह जिसके मयूर का वाहन है, कार्तिकेय भाई, कार्तिकेय यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास ही होगा। 145 का लगा देना क्या भाई, डी कार्तिकेय की बात कर रहा है ना। कार्तिकेय कौन थे बताना, तो श्री गणेश भगवान जी के छोटे भैया के बड़े भैया। वह जो कल को धारण करते हैं, बलराम जी यानी कृष्ण भगवान के भाई साहब, है ना। अभी ऊपर आए थे गणेश भगवान के, अब नीचे आ गए कृष्ण भगवान के। हलधर इसे बोलते हैं, हलधर, हलधर ही बलराम को बोलते हैं, है ना, याद रखना साथी। 146 का देखते हो नहीं किताब में, बुक में छपे रहते हैं, हल को लिए हुए, तो वही होते हैं बलराम। 146 का जो राइट आंसर साथियों, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। 146 का ए, 146 का ए। अगला देखना, वे जो ऋषि सात हैं, सप्त ऋषि भाई, सप्त ऋषि आ गया, सात ऋषियों का समूह, आप बोलोगे तो लगा देना, क्या लगा देना भाई, बहुब्रीहि समास। अब कितने लोग द्वंद्व पे टिके होंगे
हाँ, सप्तमी द्विगु पे टिके होंगे, द्विगु नहीं होगा भाई, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जिसके 8 अध्याय अर्थात अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं यानी कि अष्टाध्यायी यानी कि कर्मधारय तत्पुरुष समास लगाना है साथियों यहाँ पर। 12 सिंगों वाला पशु, 12 सिंहा, अब यहाँ पर देखो द्वंद्व द्विगु नहीं दिया, नहीं तो लोग द्विगु भी लगाते हैं, है ना। 12 सिंहा, 12 सिंहा वाला पशु क्या एक ही है ना, तो बहुब्रीहि समास लगाओगे। 149 का ए है भाई। अगला देखना, वह जिसके हाथ में वीणा है, सरस्वती, वीणा पाणी, यानी कि कौन होगा भाई, बस यह बहुब्रीहि समास है भाई, क्योंकि सरस्वती सरस्वती जी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। अगला देखना, जितना शीघ्र है, जितना शीघ्र हो अर्थात यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र है तो 151 का राइट आंसर दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा, याद रखना। आरोप के बदले आरोप अर्थात प्रत्यारोप, बताना कौन सा समास है, प्रत्यारोप, प्रत्यय धन आरोप, है ना, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही तो होगा भाई 152 का बी। अगला देखना, हिंसा के बदले हिंसा यानी प्रति हिंसा, प्रति क्या है अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास लगा दो मेरे यारों, 153 का बी। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रत्याशा, प्रत्याशा शब्द में कौन समास है, प्रतिधन आशा भाई, प्रत्याशा, प्रति आशा, प्रत्याशा, 154 का राइट आंसर अव्ययी भाव समास होगा। घात, घात के बदले घात यानी प्रतिघात, प्रति क्या है अव्यय है तो अब लगा दो भाई अव्यय भाव समास। नेक्स्ट देखना, निरामिष, नीर धन आमिष, है ना, निरामिष, नीर अव्ययी भाव समास, बताना 156 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला देखना, आवश्यकता से अधिक अर्थात अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास ठोक दो मेरे यारों, 157 का सी लगा देना। सरण को आया हुआ सड़ागत यानी कि सरण को आया हुआ सड़ागत, सरण प्लस आगत यानी कि अव्ययी भाव समास ठोक दो मेरे यारों, 158 का, एक मिनट, कर्मधारय तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा भाई। यहाँ पे थोड़ा देखना, तो सड़ धन आगत है ना, तो यहाँ पर अब कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय नहीं कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला देखना, चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार, चिड़ी मार, बताना इसमें क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि चिड़ी को मार रहा है ना, तो 159 का डी होगा, कर्म तत्पुरुष समास, याद रख लेना भाई। चिड़ी को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को आ रहा है ना, ये इस तरह पहचान लेंगे। संकट को प्राप्त यानी कि इसमें भी कर्म तत्पुरुष भाई, को आ गया ना बीच में, देखो कारक चिन्ह को आया है, तो 160 का जो राइट आंसर है डी होगा। साथियों हर टाइप के समास के यहाँ प्रश्न है, इसके बाद संधि स्टार्ट होने वाला, जाना मत। विकासोन्मुख, थोड़ा सा पानी उनी रखे हैं तो पी लीजिए भाई, देखिए एग्जाम बहुत पास है, मैराथन नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। विकास को उन्मुख अर्थात विकासोन्मुख शब्द में कौन सा समास होगा, 161 का राइट आंसर साथियों क्या होगा, ए होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, 162 का राइट आंसर ए होगा, करण तत्पुरुष। साथियों दोपहर में आपके आए थे, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, दोपहर में आपके जीआई टैग से आए थे, जो कि आपके इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक प्रश्न आ सकते हैं। शोक से कुल, शोक से आकुल, तो भैया यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष होगा, यहाँ पर से आया है, कारक चिन्ह से आया है ना, तो यहाँ पे शोकाकुल यानी कि राइट आंसर यह वाला होगा भाई, यहाँ पे से आया है ना, तो कारक चिन्ह ध्यान दीजिए बस। आनंद से युक्त, तो यहाँ पर भी करण तत्पुरुष होगा, आनंद से युक्त यानी आनंद युक्त, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आनंद से युक्त, तो 164 का जो राइट आंसर है साथियों ये होगा। इंद्रियों को जीतने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है कर्म को, तो आगे देख लो, जितेंद्रिय यानी कि 165 का जो राइट आंसर है भाई करण तत्पुरुष होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, जितेंद्रियों को है यहाँ पर, यहाँ पर को है, जितेंद्रियों से जीतने वाला, यहाँ पर एक मिनट रुकना, तो यहाँ पे लगाना भाई आप, कोई नहीं लगाना इसमें से, यहाँ पे भी कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ता ने कर्म को, जितेंद्रिय, है ना, तो यहाँ पर इंद्रियों से जीतने वाला रहता तब तो होता करण, यहाँ पे से कर लो, यहाँ पर से कर लो, यहाँ पर से कर लो भाई, तब यहाँ पे करण लगाना है। अगला देखना, देश के लिए भक्ति भाई संप्रदान तत्पुरुष के लिए आ गया, तो याद रखना 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाट्य के लिए शाला अर्थात नाट्यशाला, तो 167 का क्या हो जाएगा भाई, बी लगा देना, संप्रदान तत्पुरुष समास। धर्म के लिए शाला धर्मशाला यानी कि 168 का लगा देना भाई, 168 का ए। दोस्तों 2 बार में 3 बार में जरूर देख लेना इस पूरी वीडियो को, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे, दूसरे कोई आगे निकल जाएंगे जो देख लेंगे। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, सत्याग्रह वही भाई 117 वाला, 1917 वाला, 1918 वाला खेड़ा, 1920 वाला असहयोग, है ना, याद रखना खिलाफत आंदोलन भी 1920 में, मतलब यही सब है सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया गया था, अनेक हमारे महारथियों द्वारा किया गया था। सत्य के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला, पुत्र के लिए शोक अर्थात पुत्र शोक, के लिए आ गया तो लगा देना संप्रदान तत्पुरुष। रसोई के लिए आ गया तो के लिए लगा देना भाई संप्रदान तत्पुरुष। पद से च्युत अर्थात पद च्युत, 172 का जो राइट है साथियों ये लगा देना अपादान तत्पुरुष। पद से आ गया ना, तो याद रखना करता अपादान से होता है से। जन्म से अंधा, जन्मांध यानी कि लगा देना भाई अपादान तत्पुरुष समास। राज्य की भाषा, राजभाषा, राज्य की भाषा, राजभाषा हमारे क्या हिंदी है भाई, याद रखना 1949 में बना था ना, बताना
174 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। गंगा का जल भाई बता देना 175 का राइट आंसर क्या होगा मेरे यारों? संबंध तत्पुरुष गंगा का जल करताने काके की रा रे री नी आता है ना, ये ऐसा संबंध में आता है। शांति का दूत इसमें भी लगा देना भाई, संबंध तत्पुरुष शांति का दूत है करताने कर्म को कर संबंध में आता है ना, काके की रा रे री ना ने नी, लगा देना भाई डी। दुख का सागर भाई, दुख सागर भाई, दुख ही तो साथी होता है, सुख तो साथी होता ही नहीं ससुरा, वो तो बहुत ही परेशान करता है सुख, दुख सबसे अच्छा होता है भाई, हमेशा साथ रहता है। 167 जो साथ रहता है उसी का सम्मान किया करो भाई। संबंध तत्पुरुष समास, और दुख से इतना साथी उससे हार क्यों माने भाई, साथी है तो साथ रहेगा। कविराज, कवियों में जो राजा हो भाई, कविराज 178 का जो राइट आंसर है साथियों लगा देना ए अधिकरण तत्पुरुष समास। मृत्यु को जय करने वाला, मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जय करने वाला भाई, 179 का ए अलुक तत्पुरुष भाई, थोड़ा ध्यान से। थाने का दार यानी कि प्रभारी, थानेदार भाई, थानेदार बताना कौन होगा, 180 का राइट आंसर भाई अलुक तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी लुप्त पद तत्पुरुष समास, बैलगाड़ी शब्द में कौन समास है, 121 थोड़ा सा अलग भी कर लो, 10 प्रश्न और हैं बस। वन में रहने वाला, वन मानुस बताना भाई लुप्त लुप्त तत्पुरुष समास। बैल से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी भाई बता देना, 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी लुप्त तत्पुरुष समास। दही बड़ा 84 का, 84 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा लुप्त तत्पुरुष समास। 185 का बताना, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य अर्थात गुरु भाई, यानी कि तो बहुत बार बता गया भाई, यह क्या हो जाएगा, लुप्त तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष समास भाई। 185 का क्या हो जाएगा, ए। अगर लुप्त पद नहीं दिया है तो केवल तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष समास ही होगा मेरा। पवन चक्की में समास कौन सा है, पवन और चक्की भाई बताना, 186 का राइट आंसर भाई लुप्त पद तत्पुरुष समास। अगर लुप्त पद नहीं दिया है तो तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष लगा सकते हैं। अगला देखना, हाथों से चलने वाला करघा, हथकरघा जिसे बोलते हैं भाई, याद रखना गांधी जी वाला हाथ, है ना, चक्की क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, गांधी जी का रहता ना, उसे देखिए नाम नहीं याद रहा है भाई, वो अभी साबरमती आश्रम में पड़ा हुआ है। 187 का ए यानी कि लुप्त पद तत्पुरुष समास। जल कुंभी शब्द में कौन सा समास भाई, जल कुंभी आ गया, जल में रहने वाली कुंभी, यानी कि किसकी बात हो रहा है भाई, कमल की, तो याद रखना जल लुप्त, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि तो दिया नहीं है, नून तेल, नून और तेल भाई, तो द्वंद्व समास होगा 189 का भाई, है ना, नून और तेल आ गया। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास लगा दो भाई। फल और फूल लगा दो भाई द्वंद्व समास। अगला देखना, खान पान, खान और पान लगा दो भाई द्वंद्व समास, 192 का ये होगा। चाय और पानी, चाय और पानी लगा दो द्वंद्व समास भाई। वह जो इंद्र को, इंद्र का धनुष है, इंद्रधनुष भाई अभी तो बताए थे, ऊपर आया था ना मेरे यार, ये बता देना बहुब्रीहि समास, इंद्रधनुष की बात कर रहा है। वह जो वाक शब्द, वाक भाषा की देवी है सरस्वती, यानी कि भाई बहुब्रीहि समास, कुछ मत करना, ठोक देना बहुब्रीहि मेरे यानो। बस इतना रहा आपका पूरा का पूरा समास। अब बताओ कितना अच्छा लगा, है ना। अब चलते हैं संधि की तरफ, 1 मिनट आप लोग पानी उनी पी लें फटाफट। चलिए साथियों, अब आ गए हम लोग संधि पे। अब संधि यहाँ से प्रश्न संधि की स्टार्ट हो, देखिए आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ के लिए मत टेंशन करिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। संधि में मात्र 120 प्रश्न कराएंगे और बाकी के बाकी आपको पीडीएफ दे देंगे भाई, है ना, आप लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ देंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए पहले संधि के बारे में कुछ बता देते हैं। संधि की बात करें साथियों तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं संधि। कौन-कौन से होते हैं? जैसे बात करें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। अगर बात करें दीर्घ संधि क्या होता है, तो दीर्घ संधि प्रथम शब्द का अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, चाहे जो हो, अगर कोई वर्ड आ जाए उसके साथ ह्रस्व और दीर्घ तो हमेशा वह दीर्घ बनाता है भाई, ये हमारे होते हैं दीर्घ संधि। अगर बात करें साथियों आपके, अगर बात करें गुण संधि की बात करें, दूसरे नंबर पर इसमें पहला पद आ होगा और दूसरा पद मतलब कि दूसरा जो है चाहे जो आ जाए, आ को छोड़ के चाहे जो आ जाए। अगर ई आता है छोटी तो ए बनता है, छोटी बड़ी तो ए बनता है। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है उसके बाद तो हमेशा क्या बनता है, मतलब आ के बाद ई और उ आता है जब, तो आ के बाद अगर ई आता है तो याद रखना उसमें ए बनेगा, अगर उ आता है तो ओ बनेगा। ये होता है गुण संधि समास, गुण संधि। अगर वृद्धि की बात करें, वृद्धि संधि साथियों इसमें आ तो पहले आएगा लेकिन लास्ट में मतलब दूसरा दूसरा वर्ड कौन सा आएगा तो बता देंगे, ए और ओ, ओ आएगा, है ना, ए और 1 मिनट, ए और ओ, यानी कि उसमें क्या बनता था, ए ए ओ औ, उसमें इ ई उ ऊ आता था, इसमें ए ए ओ ओ आएगा दूसरा वाला। पहला तो और आ रहेगा, और आ बाद में ए ए उ ऊ आएगा। अगर ए ए आता है तो हमेशा अय बनेगा, अगर उ ऊ आता है तो बड़ा वाला ओ बनेगा, सॉरी ओ ओ आता है तो औ बनेगा, याद रखना। ओ औ आएगा तो औ बनेगा, ए ऐ आएगा तो आय बनेगा, याद रखना। इसके बाद यण संधि में आते हैं। यण संधि में दोस्तों इ ई उ ऊ पहले आ गया, अगर इ ई पहले आता है तो अ आने पर य और आ आने पर आ, सॉरी या, अ आने पर य और आ आने पर या बनेगा, यानी कि बड़ा आएगा तो या और छोटा आएगा तो ई के बाद तो य बनेगा। लेकिन अगर उ के बाद अगर छोटा आता है तो छोटा आने पर ए बनेगा, बड़ा आएगा तो
बड़ा आने पर, एक मिनट, छोटा आने पर व बनेगा और बड़ा आने पर वा बनेगा। इस याद रखना, य, वा, या और व, यह चीज़। अगर बात करें साथियों, अगर नीचे आ जाएँ अयाद संधि में, तो इसमें विसर्ग होता है भाई, सबको पता है विसर्ग, सॉरी विसर्ग कह रहे हैं, विसर्ग संधि अलग है। अयाद संधि में आपका जैसे कि बात करें, आपका जो बाद वाले थे ए, ऐ और ओ, औ, यह पहले आएँगे और बाद में कोई अन्य स्वर आएगा। अगर ए, ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जैसे नयन, ने प्लस अयन, तो वहाँ पर नयन बना। तो इस तरह के अगर वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर अयाद संधि होता है। यानी कि यहाँ पर सॉरी आय और आओ बनते हैं। और हमारा इसके पहले वाला कौन सा था? यण संधि था। यण में अय, मतलब कि य और व बनता था, य, व, या, वा बनता था। और इसमें ऋषि भी आता है तो अर बन जाता है। लेकिन इसमें अयादि संधि में आय, अय, आव, अव बनता है। इस चीज़ को याद रखना, ऐसे पहचान सकते हैं हम संधियों को। चलिए, अगर व्यंजन संधि की बात करें, तो इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम जैसे क, च, ट, प, त, अगर आधा-आधा आता है, तो बाद में हमारा क्या बन जाता है भाई? ग बन जाता है, ग बन जाता है। जैसे क आधा आ गया तो ई के साथ जुड़ा तो ग बन गया। क आधा आ गया, जैसे वाक प्लस ईश्वर तो वागीश्वरी बन गया। दिक् प्लस अंबर दिगंबर बन गया। दिक् प्लस अंतर दिगंतर बन गया। दिक् प्लस गज दिग्गज बन गया। दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम बन गया। ये ऐसे आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, पानी वानी पी लिए होंगे। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं साथी। अब देखना पहला क्या है, किसी को छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक बने रहना है। अगर हम बने हैं लास्ट तक, तो आप भी बने रह सकते हैं। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, हम भी पानी पी लें। चलिए भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आ के बाद, यदि अ या आ के बाद इ या बड़ी या छोटी ई आ जाए, अभी तो बताया था, अगर बड़ी छोटी ई आता है आ के बाद, तो कौन सा संधि होगा भाई? गुण संधि होगा। याद रखना भाई, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट अगला देखना, अनंत का सही संधि है। अनंत का सही संधि होगा भैया अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत ए। अगला देखना, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन, पो प्लस अवन, पो प्लस अवन, पवन। गुड़, गुड़ तो नहीं होगा भाई, गुड़ काट दो। गुड़ में क्या होता है साथियों? ए आता है या फिर ओ आता है, तो इसमें तो है नहीं। यण में क्या होता है साथियों? यण में व बनता है या फिर य बनता है या फिर वा बनता है या फिर या बनता है, यही बनता है ना। तो अयादि में क्या होता है? अयादि में बनता है आव, अव, आय, अय, यह बनता है। अयादि में बनता है, यानी कि तीसरे का जो राइट आंसर है साथियों, क्या हो जाएगा? सी ही होगा। तो इसमें अय बन रहा है ना, पवन, अव, अव बन रहा है ना, तो अव, तो याद रखना यह होगा। पो, पो प्लस अवन। यहाँ पे उज्ज्वल, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है भाई, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। क्या लगाएंगे भाई? व्यंजन संधि। चौथे का बी, मेरे यारों देखते ही पता चल जाएगा। अन्वेषण, अनु प्लस वेषण होगा, अनु प्लस वेषण, अन्वेषण का अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, यह होगा अनुवेषण, अनुवेषण, अनु प्लस एषण होगा, डी। नेक्स्ट देखना, नवोढ़ा, नभोढ़ा, नव, नवोढ़ा का बताना जरा तो। नव प्लस नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा, नौ प्लस उड़ा, ओ आ रहा है ना, तो ओ बताना। ऊ में आता है, बड़ा ऊ छोटा ऊ लगता है, तो वह बनता है ना। और एक ओ आता है, ओ कब आता है? जब ऊ आता है। यानी कि हमारा यह कौन सी संधि है, पहले ये बता दो। ओ किस में आता है? तो बता देंगे सर, यह हमारा गुण स्वर संधि है। तो स्वर संधि में ओ आता है, तो ओ नौ प्लस ऊढ़ा, यानी कि बड़ा ऊ रहता है या फिर छोटा ऊ रहता है। तो यहाँ पर यह दोनों तो नहीं होंगे हमारे, यानी कि छठे का जो राइट आंसर है साथियों, क्या होगा? ऊढ़ा, बड़ा वाला रहेगा, याद रखना। अगला देखना, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण का, यण की बात करेंगे तो यण हमारा स्वर संधि से, वही यण संधि में आता है ना, सातवें का सी। अगला देखना, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, यानी कि व्यंजन संधि होगा, आठवें का सी लगा देना। अगला देखना, यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो, तो भाई देख लो, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि किसकी बात कर रहा है? अयादि संधि की बात कर रहा है। अयादि, अयादि स्वर संधि, यानी कि सी, सी लगा दीजिए, सी भाई, 9वें का सी राइट आंसर होगा, 9 का सी। इस तरह से अगर आप बेसिक पढ़े हो ना, तो सारे प्रश्न आप सॉल्व करोगे। उड्डयन, उत प्लस उत प्लस डयन, उत प्लस डयनम नहीं होगा, उत प्लस डयनम, उत प्लस डयनम, उत प्लस डयनम किस में दिया है? उत प्लस डयनम, यानी कि हमको लग रहा है 10वें का भाई ए ही होगा। ए इज राइट आंसर, ए सही है, उत प्लस डयनम यह होगा। चलिए नेक्स्ट, विष्णव, विष्णवे, विष्णवे, यानी ग्रह का राइट आंसर बी होगा, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, यानी बी होगा। सु प्लस आगत, स्वागतम, 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 आ जाना भाई, स्वागतम, यानी कि आदुगुड़, आदगुड़, आदगुड़ है। ये देखो आ गया ना, तो सु प्लस ऊ के बाद आया है ना। यहाँ रुक जाना, तो यको इको एड़ची, इको एड़ची, 12वें का जो राइट आंसर सी होगा साथी, क्योंकि इसमें यण संधि है ना भाई,
यण संधि। देखो यहाँ पर ऊ के बाद आ आया है, तो छोटा ऊ रहे, बड़ी रहे, छोटी रहे, बड़ा ऊ रहे, तो इसमें यड़ ही होता है, तो ई को एड़ चाहिए, यानी कि राइट आंसर सी होगा। अगला देखना, स्तो सूचना शुच, सूत्र के अनुसार सुचुत्व, देख लो भाई, बोल लो थोड़ा सा, चुत्व, इसको चुत्तो ही बोलेंगे क्योंकि स जो होता है साइलेंट हो जाता है, चुत्तो बोलेंगे, चुत्तो। संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है, बताना कौन सा उदाहरण सही है साथियों। रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती, रामस चिनौती, यानी कि 13 का तो हमको भाई ए ही सही लग रहा है भाई, पहले ही पकड़ा गया है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अगला देखना, यूपी पीजीटी में आया था, बेहतरीन प्रश्न आते हैं भाई यूपी पीजीटी टीजीटी में। देखना, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, बृहस्पति का संधि विच्छेद बताना। बृहस, बृह प्लस पति, बृह प्लस पति, 14 का राइट आंसर सी लगा देना, सी विसर्ग संधि भाई, बृह प्लस पति। अब आगे नहीं देखना है हमको, विसर्ग दिख गया तो यही सही हमारा। पित्राकृति, पित्र, पित्र आकृति, पितृ धन आकृति, पित्राकृति, यानी 15 का जो राइट आंसर भाई सी होगा इसमें भी, सी। बस डायरेक्ट तोड़ दीजिए उसे, कुछ जोड़ना घटाना नहीं उसमें। कृष्णकैत्व, कृष्णधन एकत्व, अय आ गया ना, तो अय किस में आता है बता देना, तो अय और औ किस में आता है बताना, वही राइट आंसर होगा इसका। औ और अय किस में आता है भाई बताना, वृद्धि संधि में आता है ना, तो राइट आंसर सी। 16 का सी लगा देना यारों, बस बने रहना लास्ट तक, देखना बेड़ा पार लगेगा, बस जो साथ बने हैं, जो लास्ट तक बने हैं। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है बताना, व्याप्त में, व्याप्त में साथियों, व्याप्त यण संधि में है, यण संधि में आता है इसका साथियों, यण संधि में आता है। पवन पो प्लस अवन, पो प्लस अवन है कि पह प्लस अवन, नहीं पो प्लस अन आता है ना, तो पो प्लस अन, 18 का राइट आंसर साथियों ए होगा, पो प्लस अन, यानी कि पवन है। इसमें कौन संधि है, इसमें अव और आव और अय, अय और आय यह आता है, तो इसमें अयादि संधि है, लगा देना अयादि संधि भाई। अगला देखना, उत्चल ज्वल, उत्धन ज्वल, उज्ज्वल भाई, इसमें व्यंजन संधि है, यानी कि 19 का राइट आंसर बी। अगला देखना, दुर्जन, दुर्जन, दो प्लस जन भाई, दुर्जन होगा, दो प्लस जन यही होगा, 20वें का बी लगा देना मेरे यारों, लगाते चलो बस भाई, ठोकते चलो, है ना। इति प्लस आदि, इत्यादि, 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 देखो बड़ी है फिर आ आया है, तो ई के बाद आ, छोटी ई के बाद आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद आ केवल और केवल गुण संधि में आता है, तो लगा देना सी मेरे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गुण इति प्लस लिखा है ना, पहले ई, एक मिनट सॉरी साथी लिख लेना, इसमें ई तो बाद में आता है ना, इसमें यड़ होगा, यड़ संधि होगा भाई। गुण में क्या होता है कि अ पहले आता है, अ और आ, और छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ बाद में आता है, और यण में क्या होता है, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ पहले आ जाता है और बाकी सब बाद में आते हैं, तो यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। सत प्लस जन, सदन लगा दो मेरे यारों, बता दो व्यंजन संधि, सत प्लस जन, सद मत लगाना, सद मत लगाना नहीं तो ग आ जाएगा, है ना। अगला देखना, जगदीश, जगत प्लस ईस, जगदीश, जगत प्लस ईस, यानी कि बी, बी लगाना यार, बी लगाना। देखिए दोनों इसमें सही लग रहा है हमको, तो ये भी सही लग रहा है, दोनों सही है भाई। बताना इसमें क्या गलती है, बताया क्या गलती किया है, छापने वाला यह गलती कर दिया है कि इसमें छोटी नहीं दिया है, यहाँ पर छोटी ही रहता है, बस यही गलत किया है, और बाकी सब सही। कितने बच्चे गलत हो जाते हैं इसी में, छोटी रहेगा बड़ी हो, जैसे हम गलत होते हैं कभी कभी। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बताओ कौन सा मास है भाई, प्रत्यक्ष में बताना। देखो इसमें क्या आता है प्रत्यक्ष में साथियों, यण संधि, कैसे यण आ गया आपको पता है दोस्तों, य आता है चाहे वह आता है, इसमें या आता है चाहे वह आता है, तो प्रतिधन अच्छा, तो ई ई उ किस में पहले आते हैं, तो यण में ही तो आते हैं, और बाद में जितने आते हैं उसमें य व या वा बनते हैं, है ना। मनोविज्ञान, मन धन विज्ञान, मन धन विज्ञान, तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि भाई, बी, याद रखना 25 का बी। अगला देखना, अनंत, अनंत, अन्न प्लस अंत, अन्न प्लस अंत साथियों, यानी कि बी लगा देना, 26 का बी लगा देना यारो, ठोक दो मेरे यारों, लाइक ठोक दो और शेयर कर दो। भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, भगवल, देखना भाई भगवत प्लस गीता, यानी कि सी। 27 का राइट आंसर मेरे यारों सी लगा देना, ठोक देना मेरे यारों सी। अगला देखना, मनोरम, मन धन, नहीं भाई मन तो नहीं है इसमें, मनोरम की बात कर रहा है ना, मन प्लस ओरम बताना, मनो प्लस रम, मनोरम में क्या होगा भाई, 28 का राइट आंसर डी होगा, मन प्लस रम होगा, बताना मन प्लस रम, इसमें भी दिया इसमें भी दिया, दोनों सही है। लेकिन याद रखना इसमें गलती क्या किया है टाइपिस्ट, टाइपिस्ट ने यह गलती किया है साथियों, यहाँ पर सिर्फ यह हलंत दे देता ना, तब थोड़ा सा सही हो जाता हमारा, है ना, मतलब यह वाला तब सही होता और यह वाला गलत हो जाता। अगला देखना, अभिन्न, अभिन्न अभित प्लस न, अभिन्न होगा बताना। 29 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी होगा, अभित प्लस न भाई,
अभी तो प्लस न हो भाई, हमारा व्यंजन संधि है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। सु प्लस आगतम, स्वागतम, 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 गाना गाओ भाई मेरे यारो। 30 का डी, यण संधि भाई, यण संधि ऊपर ले आया है, ध्यान से देख लो। उत प्लस ज्वल, फिर आ गया ससुराई तो, उत प्लस ज्वल लगा दो भाई सी। अगला देखना, इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि दोनों में है, देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये सही है। ए 32 का राइट आंसर ए लगाओ। ठोको मेरे यारों, लाइक ठोको, शेयर कर दो। अन्याय, अन्न प्लस न्याय है ना, अन्न प्लस न्याय, अ प्लस न्याय कि अन्न प्लस न्याय, बताना तो। इसमें अ प्लस न्याय ही होगा। 33 का जो राइट आंसर है साथियों, इसमें अन्य प्लस अन्य होगा ना, यह सही होगा, यह सही होगा, अन्य प्लस अन्य। देखिए इसमें से अगर आप अन्य निकालते हैं तो अ बचेगा, अन्य प्लस अन्य, यानी 33 का राइट आंसर गजब का है ना, दोनों तरफ बराबर है। अगला देखना, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का, उत प्लस चारणम, उच्चारणम, उत प्लस चारणम तो उच्चारणम भाई है। रामस प्लस टिकते, राष्ट्रिकते, गंगा प्लस उद्गम, गंगोदगम, यही नहीं है ससुरा, यही नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा, है ना, और बाकी सब हैं, क्योंकि देखिए आधा आधा लगा है, इससे भी पहचान जाएंगे, मतलब यही नहीं है, इसका राइट आंसर हमारा 34 का राइट आंसर भाई, बताना सी। अगला देखना, स्वस्त्युस्ति, भाई देखो बहुत अच्छा वर्ड है, बोल लो तो जाने, बोल लो मेरे यारों, स्वस्त्युस्तु, देखो हम बोल लिए भाई, तुम भी बोल के दिखा दो। 35 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वस्ति प्लस अस्तु, यानी कि राइट आंसर ए। अगला देखना, फटाफट चलते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में, हरिश्चंद्र, 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 हरि धनचंद्र, हरीश धनचंद्र, इसमें भाई विसर्ग संधि लग रहा है। 36 का राइट आंसर भाई देखो जाना, हरित, हति, हरित प्लस चंद्र, हरित प्लस चंद्र, यानी व्यंजन संधि भाई, इसमें तो हमारा कन्फर्म है व्यंजन संधि, अपना बताना, हम तो व्यंजन लगाएंगे इसमें। अगला देखना, तजोमय, तजोमय, तेज नहीं, तजोमय की बात किया है ना, तजो प्लस मय, तजोमय। 37 का राइट आंसर साथियों सी होगा, सी, सी, तेज प्लस मय, तेज प्लस मय। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद, देखिए ए, ऐ और अ, मतलब इसमें इसमें बात कर रहा है अयादि संधि की बात कर रहा है। आय बनता है, औ बनता है, आओ बनता है और अय बनता है, यही बनता है, यानी कि यही राइट आंसर हमारा। 38 का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा हमारा, अयादि संधि होगा, 38 का डी हो जाएगा। अब बताना, प्रति प्लस आरोपण का संधि, प्रति प्लस आरोपण की संधि है, प्रति प्लस आरोपण, बताना। प्रत्यारोपण भाई, लगा दो सी मेरे यारों, 39 का सी लगा देना। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्यारी भाई, इसमें व्यंजन संधि के स्वर संधि बताना तो, दैत्य प्लस अरि, इसमें स्वर संधि ही दिख रहा है हमको तो, अ प्लस अ स्वर संधि लगा दो मेरे यारों। 40 का, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसमें विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि का एक उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं, इस पे विचार करने लायक है भाई। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्यारी। 40 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, देखना थोड़ा तो, स्वर संधि भी दे दिया है, विसर्ग भी, व्यंजन भी, इसमें हमारा समझ से भैया, इसमें स्वर संधि होना चाहिए, स्वर संधि ही सही होगा। 40 का बी लगा लेना। कह प्लस अपी, भैया बता दो, कपी, कह प्लस अपी, कपी, कपी वाला कौन सा होगा? 41 का राइट आंसर भैया डी होगा, कोसपी, याद रखना, इसमें ज्यादा मात्रा का समय लग रहा है ना, तो ज्यादा मात्रा में प्लुत लगता है ना, प्लुत वर्ड बोलते हैं उसे। दृष्टि, दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, 42 का राइट आंसर भैया बी लगा देना। अगला देखना, विद्याभ्यास, विद्या, विद्या, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास की बात कर रहा है, 43 का राइट आंसर सी लगाना, विद्या अभ्यास, यानी कि विसर्ग संधि। विद्यालय, विद्याधनालय, भैया बता देना इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि है, यानी कि विद्या आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। 44 का राइट आंसर भैया ए लगा देना। अगला देखना, महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महा, आ के बाद उ आ रहा है, जब आ के बाद उ आएगा तो लगा देना गुड़, गुड़ है, लगा देना। 45 का राइट आंसर गुड़ संधि, यानी कि बी। सचित्त, सत्य, सचित्त भैया, सचित्त, सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, यानी कि 46 का जो राइट आंसर है साथियों लगा देना डी भाई, सचित्त संधि है। नेक्स्ट, गृह गच्छति, गृह गच्छति शब्द में कौन सी संधि है भाई, बता देना, इसमें संस्कृत वालों का भी काम हो जाएगा। 47 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, बी लगा देना, गृह प्लस गच्छति। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ लगा देना भैया, व्यंजन संधि, कुछ मत सोचो, व्यंजन ठोको, कुछ मत सोचो, व्यंजन ठोको। वाह क्या कहावत बना दिया मैंने तो भाई, बैठे बैठे कुछ भी कर लो, कुछ हो जाता है,
कुछ काम धंधा तो है नहीं हमें, है ना? उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग। 49 का जो राइट आंसर है भैया लगा दो ए मेरे साथियों। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। देखो इसमें 2 चीज़ दिया है, प्रतिधन एक में एक दिया है और एक दिया है। कितने बच्चे इस पे जाएँगे? याद रखना राइट आंसर हमारा बी होगा, 50 का बी होगा। सत प्लस जन भैया, सत प्लस जन सज्जन, यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा, 51 का बी होगा साथी। इस तरह लगाते हैं। अत्याचार, अतिधन, भैया लो, ये तो गड़बड़ हो गया। अतिधन, अत्याचार की बात कर रहा है ना, तो दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ हटा दो, यण भी हटा दो। अब बताना 52 में क्या होगा? यण होगा, यण ही होगा। यण क्यों हटाएं भाई? यण ही होगा भैया। ई आ रहा है पहले ना, अतिधन आ रहा है तो अत्याचार बन गया, यानी कि हमारा यह बन गया। 1 मिनट रुक जाना। तो अति धना है ना, तो पहले ई आ रहा है तो यण होगा, यण 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 में य आ गया है ना, य आ गया, या आ गया, व आ गया, व आ गया। इस तरह पकड़ते हैं इसको। अत्याचार गुण संधि, यण संधि है। जीवैसड़ा, 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 जीवैसड़ा। 53 का राइट आंसर भाई अच्छा है। बताना जीव प्लस एसड़ा, जीव प्लस एसड़ा, जीवैसड़ा, जीव प्लस एसड़ा। बताना कौन संधि है? अ के बाद ए आ गया, जब ए के बाद व के बाद ए आ गया तो कौन संधि है? इसमें भी देख के बता दो। अय किसमें आता है? अय आता है भैया हमारा वृद्धि संधि में, वृद्धि में आता है, याद रखना। तल्लीन, तत्त प्लस लीन, यानी कि राइट आंसर डी। बिना सोचे बिना समझे खा लो पकौड़ी, यानी 54 का राइट आंसर भैया डी। भैया ठोक कराना है, याद रखना, ठोक कराना है, ठुकवा के नहीं आना है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? 55 का जो राइट आंसर मेरे यारों बता देना, वृद्धि संधि है। सत प्लस सदैव है ना, तो अय आ गया ना, तो वृद्धि संधि होगा। अय और औ वृद्धि में आता है भाई। वाग जाल, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल की वाक जाल, यानी कि राइट आंसर ए होगा। 56 का जो राइट आंसर है साथियों ए होगा। इस तरह लगाते हैं। ये हमारा व्यंजन संधि। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, 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 यह सही है। यानी कि 57 का राइट आंसर है भैया। 57 का ठोक देना मेरे यारों बी को। अगला देखना, आरएएस की परीक्षा में आया था भाई, मुख्य परीक्षा में आया था। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। देखो कौन नहीं लगाएगा भैया, आरएएस की परीक्षा में आया था, बताओ। दिल खुश हो रहा है ना। महा प्लस आशय, महाशय। 59 का राइट आंसर सी लगा देना मेरे यारों, 59 का सी लगा देना। अगला देखना, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र किसका संधि विच्छेद है? मुनिंद्र, मुनिंद्र यानी कि बी। 60 का राइट आंसर बी होगा। अगला देखना, निरोग, निरोग राइट आंसर बी होगा। निर प्लस रोग, निरोग, यानी कि यह हमारा व्यंजन संधि है। 61 का राइट आंसर बी होगा। साथियों गला बैठ गया, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। संसार, संसार 62 का राइट आंसर साथियों बताना, 62 का सी होगा, व्यंजन संधि होगा भाई। तन्मय, तन्मय 63 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। इत्यादि, इति प्लस भैया बता दो। इत्यादि य आ गया, या आ गया, किसमें आता है य या? इक्वेडच यड़ 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 यड़, यानी कि 64 का राइट आंसर भैया ये अ होगा, यानी कि ए होगा। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, है ना, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। बताना तो 65 का भैया, ये तो लफड़े वाला काम लग रहा है। ए लगा दो। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, यानी कि ए 65 का ए। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो, अर्थात युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं। 66 का राइट आंसर भैया बता दो ए होगा, युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर यहाँ से आप निकाल सकते हो, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं, यानी कि यह होगा हमारा संधि विच्छेद। अगला देखना, रामायण, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, यानी 67 का राइट आंसर साथियों सी होगा, राम प्लस अयन होगा, राम प्लस आयन नहीं होगा, है ना, थोड़ा ध्यान देना। जगदीश, जगत प्लस ईस कहाँ पर भाई? लगा देना थोड़ा, यहाँ पर देखिए गलत दिया है, रॉन्ग दिखा है यहाँ पर, ऐसे लगाना, यह थोड़ा सा हलंत रहेगा, है ना, तब यह बड़ा वाला, यानी कि 68 का जो राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर हलंत लगा देना, नहीं तो गलत है, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ेगा हमें। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल भैया ये हमारा व्यंजन संधि अभी ऊपर आया था। 69 का राइट आंसर भैया भी लगा देना। महाधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। भाई विसर्ग संधि की स्वर संधि, स्वर संधि लगाओगे मेरे यारों, और क्या। देखो बीएड में आया था। निराशा, निराशा, निराशा की बात कर रहा है 61 का भाई, निराश नहीं होना है मेरे यारों, लगा दो विसर्ग संधि, निरह प्लस आशा। उन्नति, उत प्लस नति, यानी लगा दो व्यंजन संधि मेरे यारों, 72 का बी लगा दो। रामा प्लस इस रमेश, एस सुरेश, है ना, यह होता है ना, ए आता है। ए किस में आता है? ए किस में आता है बताना जरा, ए किस में आता है भाई? गुण में आता है, तो गुण लगा दो। 73 का राइट आंसर सी। अगला देखना, उत्त प्लस चारण, उत्त प्लस चारण भैया कौन है? डी है। 74 का राइट आंसर डी लगा देना। अगला देखना, नयन, ने प्लस अयन, ने प्लस अयन, ने प्लस अयन, यानी कि अयादि संधि, अयादि संधि, अयाद में अय आता है ना, तो अय, अयादि संधि है। 75 का जो राइट आंसर साथियों ए, ने प्लस अन होता है, ने प्लस अन, अयन नहीं, ने प्लस अन। सदैव, सत्य प्लस सदैव, अय आ रहा है ना, अय, तो
अय किस में हो जाता है भाई? अय और औ किस में आता है? बताना भाई, वृद्धि में आता है। 76 का राइट आंसर भाई बता देना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। दीर्घ, दीर्घ तो नहीं भाई, दीर्घ नहीं, दीर्घ नहीं, दीर्घ नहीं। सदैव की बात हो रहा है यहाँ पर ना, तो वृद्धि ही होगा। 76 का राइट से ये थोड़ा देखना, तो ये थोड़ा देखना, वृद्धि होगा कि दीर्घ होगा। हमारे समझ तो वृद्धि होना चाहिए, आप बताइएगा इसमें क्या होगा? दिग्गज है, दिक प्लस गज, यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा, दिक प्लस गज। 77 का राइट आंसर भैया बी। अगला देखना, यूपी टेट का भाई देख लो, यूपी टेट अब स्टार्ट हो गया। बहिष्कार, बहिर्धनकार, यानी राइट आंसर डी, डी होगा बताना। 78 का राइट आंसर ए होगा, ए बही प्लस कार। महोत्सव, महाधन उत्सव, यानी कि राइट आंसर बी, 79 का बी होगा। अगला देखना, निष्कपट, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, 80 का राइट आंसर भैया ए होगा। यूपी टेट में भैया आया विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, आ किस में आता है भाई बताना? वृद्धि में कि दीर्घ में? दीर्घ में आता है, दीर्घ में, राइट आंसर दीर्घ होगा। देख लो भाई, सब कुछ यूपी टेट में नहीं आया है, बता दें। तथैव प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा धन एव, तथा धन एव, आयव नहीं होता, तथा धन एव होता है, यानी कि डी राइट आंसर। 82 का डी लगा देना। लघुर्मी, 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर आया था दोस्तों। लघुर्मी दीर्घ स्वर संधि में आता है, याद रखना। लघु बड़ा ऊ है ना, तो लघु, लघु प्लस उर्मी होता है, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी बनता है दीर्घ स्वर संधि। पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म, 84 का राइट आंसर दोस्तों, ये हमारा ए होगा, ये हमारा विसर्ग संधि में आता है। देखो यूपी टेट 2013 में पूछा गया है भाई, इत्यादि शब्द में कौन सा समास है भैया? इत्यादि, इति धन इति धन आदि, इत्यादि, आय, सॉरी आय नहीं, या, वा किस में आता है भाई? या वा यण संधि में आता है। 85 का लगाना ए। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश भैया 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना सी। गुड़ाकेश, गुड़ा, गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का धन ईस। उल्लास, उल्लास, उलाला, याद रखो उलाला हमारा क्या है भाई? उलाला, उलाला एक हमारा छंद भी है, याद रखना साथी। उल्लास, उल्लास में उत धन लास आता है ना, उत धन लास, यानी कि डी होगा। 87 का डी होगा। अगला देखना, उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट, यानी कि बी होगा। 88 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण में संधि है? में गुण संधि है, कौन सा गुण संधि है? गुण संधि में क्या होता है बताना? गुण संधि में हमारा ए आता है चाहे ओ आता है, तो ए और ओ किसी में नहीं दिख रहा है, केवल एक में दिख रहा है, देवेंद्र में। डी, 89 का डी लगा देना यार, देखो ऐसे पहचानते हैं। वाग जाल, वाक धन जाल, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। 90 का ए होगा बताना, कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय किस में है भाई बताना? बी में है सर, बी हमारा राइट आंसर है। तब बस इसमें कुछ करना है, बताओ कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है। भूधर्व, भूधन उधर्व की बात कर रहा है, यानी कि भूधर्व की बात कर रहा है, यानी कि 92 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, बी, बी इज योर राइट आंसर, बी 92 का। अगला देखना, उतधन चारण, उच्चारण, उतधन चारण, यानी कि सी, सी लगा दो। 93 का सी लगा देना है बस, और क्या। तल्लीन, तत् प्लस लीन, यानी कि डी लगाना है। 94 का डी लगा देना है मेरे यारों। सदैव, सत प्लस एव, सदैव, सदैव नहीं, वो तो दूसरा हो जाएगा है ना। सदैव इसमें बताना है कौन सी संधि है, ये बताना बस। सदैव, अय और औ किस में आता है भाई? अय और औ हमारा आता है सर जी वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 95 का सी लगा दीजिए बस। अगला देखना, आ, अतएव, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 96 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अतः प्लस एव, यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विच्छेद सही है? सद प्लस आशय, सद नहीं, सत प्लस आशय, यानी कि सदाशय होता है ना। ये हमारा सी सही होगा। 97 का सी, 97 का भाई सी लगा देना, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यण संधि कौन है? यण संधि बताना, यण में क्या आता है बताओ आप? यण में क्या आता है? यण में आपका अय आता है, सॉरी य आता है, व आता है, या आता है और वा आता है, यही होता है यण में ना। देख लेना ध्यान से, एक बार फिर से देखना। य आता है, व आता है ना। यण में यही होता है ना भाई, यण में यही होता है। इसके बाद या आता है और वा आता है। तो अब देखो इसमें ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यद्यपि, लेकिन देख लेना 98 का भाई, 98 का यद्यपि यह छुपा हुआ है साथी। अब इस वजह से आप गलत कर दोगे, य व या वा ढूंढने में लग जाओगे, लेकिन हमारा यद्यपि यह सही होगा। यह छुपा हुआ है, देख लो, बोल के देख लो, उच्चारण करो। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? परमात्मा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, यानी कि राइट आंसर हमारा भैया यह सही है ना। यह सही है, ए 99 का ए साथियों। बस लास्ट करते हैं, इसके बाद इसमें 150 हैं, तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप कर लेंगे भाई। इसमें है बहुत सारे हैं, है ना। 150 हैं, हम आपको पीडीएफ देंगे, आप वहां से कर लेंगे बाकी। उल्लास, उत प्लस लास, यानी कि राइट आंसर ए होगा। अब बाकी सब रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। पराधीन होगा इसका, परधन आधीन, पराधीन, परधन आधीन। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परधन अधीन होता है ना,
पराधीन का परधन अधीन यानी कि ए होगा, ये एनटी में पूछा गया। उच्च चारण, उत प्लस चारण देखो ऊपर आया था कि नहीं आया था, तो उत प्लस चारण यानी कि उत प्लस चारण डी होगा 102 का। तो इस तरह से सब रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 150 हैं, इसमें लास्ट में आपको सारा का सारा नहीं 120 है साथियों, ये 120 है, 120 है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इसका भी आंसर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें हम आपको करा दिए आज। कल हम आपका पूरा का पूरा रचना और साहित्य पे एक वीडियो लाने वाले हैं, उसमें 400 प्लस प्रश्न होंगे, है ना। तो इस तरह से आज आपका संधि और समास क्लियर हो गया। बताना मजा आया? मजा आया हो तो सिर्फ शेयर कर देना मेरे यारों, बस शेयर कर देना। बस यही एक चाहत रहती है कि आप लोग दबा के शेयर करो बस। और सारे क्लासेस आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो भाई, बहुत कम समय है, सब कुछ दे दिएगा भाई। मैथ ये मत सोचना मैथ नहीं दिया गया, भरपूर दिया गया है, हर एक चीज़ दिया गया है। यहाँ पर आपको हम पॉलिटी भी स्टार्ट किए हैं, तो पॉलिटी उतना ज़्यादा नहीं लेकिन उतना दे दिए हैं। पॉलिटी 4-5 लेक्चर चला गया है, अभी आएगा, घबराना मत। तब तक तो हम 10-15 लेक्चर करा देंगे पॉलिटी का, बस पढ़ लेना उतना। मामला यूपी टेट में बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद सुपर टेट के लिए हम तो लड़ ही रहे हैं, सुपर टेट के लिए ही तो बना रहे हूँ अलग से, जिससे कि आप देखो उसे और बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओ। धन्यवाद।